टाइम लगता भाई ना, रोटियां करवाने और सारी चीजें बहुत टाइम लगा भाई। तो थोड़ा सा संयम रखा करो, गोला लाठी ना लगाया करो, नो कहते पी दिया। और दिन में 11 राज्य के जितने भी हमारे आंध्र प्रदेश के जितने भी हमारे क्या है फेस्टिवल हैं यानी कि त्योहार हैं, वो सारे के सारे हम लोग आंध्र प्रदेश के जितने भी फेस्टिवल है उनको करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जो भी त्योहार बनाया जाता है उन सभी को हम लोग करेंगे। सबसे पहले नंबर पर बनाया जाता है हमारे पास भाई कौन सा भाई, फ्लैमिंगो। कौन सा भाई, फ्लैमिंगो भाई। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर फ्लैमिंगो त्योहार यानी कि फेस्टिवल। अभी तक जो हमने करे थे वो थे पहले डांस थे भाई, आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है, कहां का डांस कौन सा है, उसका तो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करे थे। आज हम लोग करने लग रहे हैं फेस्टिवल त्योहार। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा भाई, फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखोगे, तो फ्लैमिंगो से क्या बनेगा, फ्लेम्स। फ्लैमिंगो से फ्लेम्स। फ्लेम्स किसको बोला जाता है, जो आग की लपटें होती है ना, आग की जो लपटें होती है भाई, उनको फ्लेम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आंध्र से बन गया अंधा व्यक्ति। अब जो अंधा व्यक्ति होता है ना भाई, अंधा व्यक्ति, उसको क्या कुछ दिखाई देता है, नो। अब आप लोग देखो, आप लोग एक बार के लिए आंखें बंद कर लो। जैसे आप आंखें बंद करोगे ना, आपको पीला पीला सा, लाल लाल सा कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ठीक है, वो एक तरीके से आपको ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें चलने लग रही है आपकी आंखों के अंदर। ठीक है, यानी फ्लैमिंगो से बन गया फ्लेम्स। और जो फ्लेम्स है आग की लपटें, किसको दिखाई देती हैं, जो एक अंधा व्यक्ति होता है उसको क्या है, उसको और तो कुछ दिखाई नहीं देता, वो आंखें मिचता तो उसको क्या है, सिर्फ आग की लपटें दिखाई देती हैं। तो यानी फ्लैमिंगो फेस्टिवल हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर कौन सा हमारा फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये चीज बताओ। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास ये लम्मा जतारा। कौन सा, ये लम्मा जतारा, ये भी हमारा कहां का है, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। इसको याद कैसे रखोगे, अब जैसे अंधा व्यक्ति भाई, अब उसको ये थोड़े ना पता लगता भाई ये चीज कितनी लंबी और कितनी छोटी है। मान लो भाई अब ये लठ है, अब ये लठ है भाई, ये लठ कितना लंबा है, कितना छोटा है, अंधे व्यक्ति को थोड़े ना पता लगेगा। तो अंधा व्यक्ति क्या कहने लग रहा है भाई, जैसे मान लो किसी की आंखें नहीं भाई, भगवान ना करे भाई किसी का ऐसा हो, लेकिन भाई भगवान नहीं करता भाई सारी चीजें। ठीक है, तो हम तो भाई यही चाहे मैं सब की आंखें हों भाई, हर किसी का मन करता है मैं भी इस हसीन संसार को देखूं। ठीक है, तो ये लंबा से बढ़िया, ये लंबा, ये कितना लंबा है भाई। जैसे मान लो कोई अंधा व्यक्ति भाई, अब उसको तो पता नहीं लगेगा भाई ये चीज कितनी लंबी कितनी छोटी है, तो वो व्यक्ति क्या जैसे आंख में कैसे दिखता है, ये कितना लंबा है, जरा पकड़ के तो देखूं मैं ये कितना लंबा है। ठीक है, यानी ये लंबा से क्या होना है, ये कितना लंबा है, ये लंबा। ठीक है, ये कितना लंबा, ये बातें कौन करने लग रहा है भाई, एक अंधा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देने लग रहा, वो क्या बोलेगा भाई ये कितना लंबा, जरा पकड़ के तो देखूं मैं कितना लंबा है। ठीक है, यानी ये लंबा जतारा भी कहां का, हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। ये दांदरिया मत निकाल लो, रगड़े दुआ पहले बताने लग रहा हूं। हाँ, एप्पल के अंदर भी भाई बतिस्ता व्लॉग्स, एप्पल के अंदर भी है, एप्पल के अंदर इसके माई स्मार्ट नाम से कुछ मिलेगा आपको, माई स्मार्ट नाम से। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे, उसके अंदर ये भर देना 92545965। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी भर देना। ठीक है, मांगे माई स्मार्ट एप्लीकेशन, पता नहीं माई स्मार्ट ऐप, कुछ माई स्मार्ट स्टडी कुछ ऐसा है, मतलब इसी नाम से मिलेगा आपको ऐप एप्पल के अंदर। ठीक है, तो ये लंबा जतारा भाई, दो आपके याद हुए या नहीं हुए भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है उगादी। तीसरे नंबर पर क्या है भाई, उगादी। उगादी फेस्टिवल भी कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर भाई। उगादी से बन गया उगाड़ा, उगादी से क्या बन गया, उगाड़ा। उगाड़ा किसको बोलते हैं, हरियाणवी के अंदर बोलते हैं उगाड़ा का मतलब भाई एक तरीके से आप सिर्फ कच्चे कच्चे के अंदर हो, मतलब आपने सारे कपड़े, जैसे आपने शर्ट निकाल दी तो हरियाणवी के अंदर ऐसे बोलते हैं भाई क्यों उगाड़ा खड़ा है, मतलब भाई क्यों शर्टलेस खड़ा है, क्यों उगाड़ा खड़ा है। ठीक है, ये बोला जाता है, यानी उगादी बने उगाड़ा। अब अंधे व्यक्ति के सामने चाहे आप उगाड़े खड़े हो जाओ, शर्टलेस खड़े हो जाओ, उसको क्या पता चलता है, नहीं पता चलता ना। ठीक है, तो यही चीज है भाई, अंदर से क्या बन गया अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति के सामने क्या उगादी से हुआ उगाड़ा। चाहे आप उगाड़ा, उगाड़े का मतलब क्या था, शर्टलेस। हरियाणवी के अंदर बोलते हैं भाई क्यों उगाड़ा खड़ा है, भाई क्यों शर्टलेस खड़ा है, यानी उसके सामने चाहे आप शर्टलेस खड़े हो जाओ तब भी उसको कुछ नहीं पता लगेगा। यानी आप शर्टलेस यानी उगाड़े किसके सामने खड़े हो सकते हो, सिर्फ अंधे व्यक्ति के सामने खड़े हो सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हुई है नहीं। अब इससे रिलेटेड जो मेन चीज आपको याद रखनी है, उगादी क्या है, एक न्यू ईयर फेस्टिवल, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई कि आपका ये स्पेशल आता है, इंपॉर्टेंट पहले बताने लग रहा हूं भाई कि आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। तो कौन सा भाई, उगादी। उगादी यानी कि उगाड़ा आप किसके सामने हो सकते हो, अंधे व्यक्ति के सामने आप उगाड़ा हो सकते हो। ठीक है,
इस तरीके से याद कर लो। अब जो ये उगादी फेस्टिवल जो कि एक नए साल का फेस्टिवल, जैसे हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी टाइप से उगादी को ये न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अप्रैल मई के मार्च अप्रैल के महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा ये 2 राज्यों के अंदर और भी सेलिब्रेट, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। तो तेलंगाना का भी जो न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, उगादी ही तेलंगाना का न्यू ईयर फेस्टिवल है। इसी का पड़ोसी राज्य कौन सा, कर्नाटक। तो कर्नाटक का भी जो न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, उगादी है। ठीक है, तो उगादी कितने, 3 राज्यों का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन कौन से का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। लिख लो कॉपी के अंदर। ठीक है, स्पेशल लिख लो यहां पर साइड में न्यू ईयर फेस्टिवल। ठीक है, उगादी, उगादी कितने का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक पूछा जाएगा। इसको याद रख लेना, आंध्र से बढ़िया अंधा, अंधे व्यक्ति के सामने अगर आप उगाड़े हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आंध्र से ही अलग होकर तेलंगाना बना है। ठीक है, और इसी का पड़ोसी कौन सा, कर्नाटक। तीनों एक साथ है, ऐसे रिलेट करके याद रह जाएगा। ठीक है सर जी, बैच चेंज करा दो। कौन सा वाला करना भाई अमित, बता। पार्थ लामनी का टाइम हो गया, टाइम हो गया तो लगो, दाती उठाओ और कटाई शुरू करो, कंबाइन भिरवा लो यार, सबसे बेस्ट है, समय की बचत होगी और तुम अपना काम कर लो। वेरी गुड भाई। देखो भाई, और जो चौथे नंबर पर वो हमारे पास कौन सा, ब्रह्मोत्सव भाई। कौन सा भाई, ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव भाई, ये भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया था, ब्रह्मोत्सव। ये भी हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता। कौन सा, ब्रह्मोत्सव। इसको कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रखो भाई, ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव से बन गया ब्रह्मा। ब्रह्मा देव आपको पता है, ब्रह्मा देव तो देखे होंगे आप लोगों ने, बजिन के जैसे आपने देखे होंगे 3 मुंह होते हैं। ठीक है, व्हाइट दाढ़ी वाले, कमल के फूल के ऊपर बैठते ब्रह्मा जी। ठीक है, तो जो ब्रह्मोत्सव यानी ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी के हाथ में ही तो है कि किस व्यक्ति को अंधा बनाना, किस व्यक्ति को आंखें देने, किस व्यक्ति को देखने वाला बनाना, किस व्यक्ति को कैसा बनाना। ब्रह्मा जी तो ने तो पूरी सृष्टि बसाई हुई है। ठीक है, वही तो जीवन दान देते हैं, तो उन्हीं के तो हाथ में है कि भाई किस व्यक्ति को आंखें देनी और किस व्यक्ति को नहीं देनी। ब्रह्मोत्सव भी कहां पर भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 5वें नंबर पर हमारे पास कौन सा गया, दक्कन महोत्सव भाई। कौन सा भाई, दक्कन महोत्सव। यह भी हमारा कहां पर सेलिब्रेट किया था, दक्कन महोत्सव। यह भी हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। इसको कहते हैं, दक्कन से बन गया ढकना। दक्कन से क्या बन गया, ढकना। ढकना का मतलब कवर अप करना, उस चीज को कवर करना। आप किसी चीज को ढकने लग रहे हो, आप किसी चीज को कवर करने लग रहे हो। ठीक है, और अंधा व्यक्ति क्या, अंधे व्यक्ति को तो यार भगवान ने नेचुरली आंखें कवर कर रखी भाई, उसको कुछ दिखा। अब जैसे आपको मान लो कोई चीज नहीं देखनी, जैसे आप लोग कुछ गंदी चीजें देखते हो। ठीक है, और मान लो आपको चीजें नहीं देखनी, तो आपकी आंखों को अगर हम ऐसे ढक देंगे, ऐसे आके हाथ अड़ा के या ब्लैक चश्मा लगा के अगर आपकी आंखों को ढक दें तो आपको नहीं दिखेगा ना। तो दक्कन से बन गया ढकना। ठीक है, तो अगर क्या आंध्र से बन गया अंधा। अंधे व्यक्ति की तो आंखें क्या भाई, भगवान ने अपने आप ही ढक रखी है भाई, उसको बेचारे को वैसे ही कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, यानी दक्कन महोत्सव भी कहां पर, हमारा आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई। अब 6ठे नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, मकर संक्रांति भाई। अब मकर संक्रांति नहीं है ये, मतलब आपको समझाता हूं, एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे आता है। जो मकर संक्रांति भी आपने देखा होगा, संक्रांत का फेस्टिवल बनाया जाता है 14 जनवरी के आसपास, जिस दिन हम लोग देखो मूंगफलियां खाते हैं, रेवड़ियां खाते हैं, याद होगा आप लोगों को। अब वो जो मूंगफली और रेवड़ी का जो संक्रांत का जो फेस्टिवल है ना भाई, उससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जाता है भाई, इस संक्रांति का जो फेस्टिवल है मकर संक्रांति का, इसको आंध्र प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि जो संक्रांति का जो फेस्टिवल है इसको क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई, और हर साल आता है और आगे भी आने की इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो कौन सा भाई हमारा जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल कौन सा, पेड़ा पांडुंगा। पेड़ा पांडुंगा। ठीक है, पेड़ा पांडुंगा। ये सेम टू सेम, ये किसको बनाया जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मकर संक्रांति भाई। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को बोला जाता है। मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है भाई, हमारा पेड़ा पांडुंगा बोला जाता है। कहां कहां पर बोला जाता है, ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर तो है ही है पेड़ा पांडुंगा, तेलंगाना के अंदर भी मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है, पेड़ा पांडुंगा। याद कैसे रखोगे, याद इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, पेड़ा पांडुंगा, तेरा पेड़ा पाड़ूंगा, तेलंगाना से बन गया तेल लगाना, तेल लगा के, तेल लगा के क्या है, तेलंगाना से बढ़ गया तेल लगाना। ठीक है, पेड़ा पांडूंगा यानी भाई तेरा जो पेड़ा है ना, पेड़ा उसको पाड़ूंगा तेल लगा के। ठीक है, नहीं तेलंगाना तेल लगा के क्या, तेरा पेड़ा पाड़ूंगा, यानी पेड़ा पांडूंगा कहां का हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का। आपको पता है आंध्र प्रदेश ही अलग हो के तेलंगाना बना है, तो दोनों रिलेट कर लोगे ना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कौन सा हो गया, पेड़ा पांडूंगा। और इसको क्या है, ये मकर संक्रांति को ही बोला जाता है कि किस नाम से, पेड़ा पांडुंगा के नाम से। आंध्र प्रदेश के अंदर भी यही बोला जाता है। और हमारा क्या है, ये जो
तेलंगाना, इसके अंदर भी यही बोला जाता है। क्या हो गया, किसकी दिक्कत है? सर सीईटी एग्जाम में भी आएंगे? हाँ भाई, सीईटी एग्जाम की न्यारा है, उसके अंदर भी आएंगे। वेरी गुड, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को एक चीज बताओ। वेरी गुड भाई। सर मेरे पास मायावी चश्मा है। अच्छा, मेरे पास भी मायावी चश्मा, जिसके अंदर से मैं सब कुछ देख सकता हूं, सब कुछ देख सकता हूं भाई। तो हमसे पंगा नहीं रहे भाई। ये बैच बूच के रोने इधर ना रोया करो यार, मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। इधर भाई कि मैं काम की चीज वो आया करे। क्लियर है जी, क्लियर है जी। अरे आरपीएफ का सेफ स्कोर शाम को बताऊंगा, शाम को 7-8 बजे के आसपास आरपीएफ कांस्टेबल में बॉयज और गर्ल की कंप्लीट कट ऑफ बना के लेकर आऊंगा। करीबन 2 लाख बच्चों का डाटा आ चुका है मेरे पास, ठीक है। कंप्लीट मेल की कितनी जाएगी, फीमेल की कितनी जाएगी, कंप्लीट कितने स्टूडेंट, कितने नंबरों का आपको वो मिलेगा, ग्रेस मार्क्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपकी उसके अंदर लिख के लेके आऊंगा। टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है। वेरी गुड भाई। देखो भाई, अगला हमारे पास 7वें नंबर पर कोटप्पा कोंडा मेला। कौन सा? कोटप्पा कोंडा मेला भाई। कोटप्पा कोंडा मेला, ये भी किसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना का नहीं, तेलंगाना के तो आगे करेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा? कोटप्पा कोंडा मेला, ये सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा था? प्रश्न पूछा था महाशिवरात्रि से जो पहले वाली शाम होती है, उसको आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो कोटप्पा कोंडा मेला। इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है? महाशिवरात्रि से पहली शाम को भाई। जैसे मान लो कल महाशिवरात्रि है, तो आज शाम को ये आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। महाशिवरात्रि से पहली शाम को कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? कोटप्पा कोंडा मेला सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखो? कोटप्पा से बन गया कटप्पा, और कटप्पा ने क्या है? गद्दारी की थी भाई। आपने देखा बाहुबली ऐसे लड़ने लग रहा था, पीछे तलवार को खचक, यानी यार बाहुबली तो उस टाइम तो अंधा था एक तरीके से। बाहुबली को अगर पीछे दिखता तो कटप्पा को काट नहीं देता। तो यानी बाहुबली तो ऐसे, यानी कि एक तरीके से भाई उसके क्या अंधे के ऊपर वार किया है। बेचारा बाहुबली तो पीछे से तो अंधा था, पीछे थोड़े दिखता उसको, ठीक है। यानी कटप्पा, कोटप्पा कोंडा मेला नहीं, कटप्पा। कटप्पा ने क्या है? कटप्पा भी हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग हो जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई? ये बहुत मुश्किल नाम है, और ये मैं आपको शॉर्टकट से शॉर्टकट ट्रिक बताने लग रहा हूँ। इसके अलावा तो कोई इनका तरीका भी नहीं इनको याद करने का। चाहे आप किसी से पूछ लेना, और भी कोई यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कोई भी तुम ऑफलाइन पढ़ते हो कहीं पे भी, वहां भी पूछ लेना चाहिए, ठीक है। इससे और आसान तो कोई ट्रिक ही नहीं है भाई। 8वें नंबर पर कौन सा? अतला टड्डे। कौन सा भाई हमारे पास? अतला टड्डे। अतला टड्डे फेस्टिवल, ये भी हमारा किसके अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, अतला टड्डे, ठीक है। इसको कैसे? अतला से बन गया तसला, अतला तसला, ठीक है। और जो तसला यानी कि अब जैसे कोई व्यक्ति मान लो अंधा है भाई, वो बाथरूम के अंदर, तो हम उसको स्पेशल छोड़ नहीं सकते भाई, जा बाथरूम के अंदर नहा ले, नहीं छोड़ सकते ना, क्या पता पैर फिसल जाए, कहां पर टूंटी टांटियों की सिर लग जाए, चोट लग जाएगी, ठीक है। तो अंधे व्यक्ति कैसे नहवाएंगे? स्पेशल तसले के अंदर बिठा के क्या उसको नहलाया जाएगा, जैसे छोटे बच्चों नहलाते हैं। ये सिर्फ ट्रिक है भाई, इनका कोई उससे कोई रिलेशन नहीं है वास्तविक, ये सिर्फ ट्रिक हैं याद करने की, ठीक है। तो कैसे नहलाया जाएगा? अतला, अतला से बना तसला, तसले के अंदर बिठा के क्या उसको नहलाया जाएगा, यानी कि आपका किससे बिलोंग करेगा? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करेगा, अतला टड्डे, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आता है? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के 3rd दिन भाई, कृष्ण पक्ष के 3rd डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है भाई। एग्जाम के अंदर ही पूछा था, कृष्ण पक्ष के 3rd डे कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? हमारा अतला टड्डे के नाम से जो हमारा फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। और जो हमारे फेस्टिवल हैं, और इधर ही लिख दूं क्या? इधर जगह तो है नहीं भाई इतनी। 9वें नंबर पे देखो, 9वें नंबर पर हमारे पास कौन सा है? दुर्गम्मा। कौन सा भाई? दुर्गम्मा भाई, दुर्गम्मा। ये दुर्गम्मा भी कहां पर है? ये भी हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कैसे रखो? दुर्गम्मा से बढ़िया दुर्गम स्थिति। दुर्गम का मतलब क्या था? बहुत ही घटिया स्थिति है, ठीक है। आप लोग दुर्गम का मतलब भाई ऐसी स्थिति, तो भाई दुर्गम बहुत ही कम देखने को मिलती है, और किसी की आंखें नहीं है तो वो तो बहुत ही घटिया स्थिति यार, बेचारा पूरे संसार को देख ही नहीं सकता। यानी दुर्गम्मा से बढ़िया दुर्गम, दुर्गम भाई यानी कि बहुत ही कम ये स्थिति हमको देखने को मिलती है भाई, ठीक है। लास्ट हमारा कल्याणोत्सव। कौन सा भाई? लास्ट हमारा कौन सा है? कल्याणोत्सव। 10 फेस्टिवल थे, 10 के 10 आपके याद हो जाएंगे।
क्या नाम है, कल्याणोत्सव भाई, कल्याणोत्सव। ठीक है भाई, यानी कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्तियों का भी कल्याण करे भाई। ठीक है, जिनकी क्या बहुत ही दुर्गम स्थिति हो रही है, उनका भी क्या है, भगवान कल्याण करे। 10 फेस्टिवल थे, 10 के 10 याद होने चाहिए विद ट्रिक। दोबारा से रिपीट करेंगे। पहला क्या, आंध्र प्रदेश क्या बन गया, अंधा व्यक्ति। अंधे व्यक्ति को क्या, सिर्फ आंखें बंद करो, सिर्फ फ्लेम्स यानी आग की लपटें दिखती है और उसको कुछ नहीं दिखाई देता, यानी फ्लैमिंगो। सेकंड नंबर पर ये लंबा जतारा, ये लंबा, ये कितना लंबा है, अंधा व्यक्ति ऐसे पकड़ पकड़ के देखा भाई ये कितना लंबा है। ठीक है, उगादी, उगादी से उगाड़ा, उगादा, उगादी, उगाड़ा। ठीक है, उगाड़े का मतलब जो शर्टलेस हो। ठीक है, अंधे व्यक्ति सामने आप उगाड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, या फिर इसको ऐसे आप ऐसे समझ लो, न्यू ईयर से बन गया नया साल। उगादी का मतलब हो गया उगना, उगादी से उगना भाई, यानी कि क्या है, अंधे व्यक्ति के जीवन में एक नए साल के ऊपर एक नया सूर्य उगया है। ऐसे भी याद कर सकते हो, उगादी से उगना। अंधे व्यक्ति के जीवन में क्या है, एक नया सूर्य का उदय हुआ है, न्यू ईयर है, नया साल है, न्यू ईयर है। ठीक है, ये तेलंगाना के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है, और कर्नाटक, यानी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, हमारा उगादी फेस्टिवल है। ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मा जी नहीं तो ब्रह्मा जी के हाथ में तो भाई ये व्यक्ति अंधा पैदा हुआ, कैसा पैदा होगा। ठीक है, दक्कन महोत्सव, दक्कन से ढक्कन। ठीक है, भगवान ने तो क्या भाई अंधे व्यक्ति की आंखों पे नेचुरल ढक्कन लगा रखे हैं, बेचारे कुछ वैसे ही नहीं दिखाई देता। छठे नंबर पर पेड़ा पाडूंगा। अब पेड़ा पाडूंगा कहाँ का, तेलंगाना का भी है और आंध्र प्रदेश का भी है। तेलंगाना में तेल लगा के पेड़ा पाडूंगा, छोड़ू को नहीं। ठीक है, तो आंध्र से अलग होकर क्या बना, तेलंगाना बना। पहले आंध्र प्रदेश के अंदर ही था तेलंगाना, बाद में इसको अलग स्टेट बनाया गया। और ये क्या है, मकर संक्रांति का नाम है पेड़ा पाडूंगा। किसका नाम है, मकर संक्रांति का भाई। मतलब मकर संक्रांति अपने जैसे यहाँ पर हरियाणा पंजाब के अंदर इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तो साउथ के अंदर इसको किस नाम से, मतलब कि आंध्र प्रदेश के अंदर इसको और तेलंगाना में पेड़ा पांडुगा के नाम से जाना जाता है। कोटप्पा कोंडा, कोटप्पा से कटप्पा, कटप्पा ने अंधे व्यक्ति के ऊपर हमला किया था पीछे से। ठीक है, ये महाशिवरात्रि से पहली शाम को किया था। ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर ही पूछ जाते हैं। अतला टड्डे, अतला तसला, अंधे व्यक्ति को तसले के अंदर नहलाया जाएगा कृष्ण पक्ष के 3rd डे। दुर्गम, ऐसी दुर्गम स्थिति तो किसी की भी ना करे भगवान, में किसी की आंखें नहीं है। कल्याणो उत्सव, और ऐसे व्यक्ति का कल्याण भी जरूर करे। याद हुए या नहीं हुए मेरे को कमेंट करके बताओ, फिर अब इसके करेंगे हम लोग MCQ। जल्दी बताओ कमेंट करके, चीजें याद हुई या नहीं हुई, होगी एक एक साथी के याद। ऐसा खुद ने बोल गया, फ्लेमिंगो, भीष्म एकादशी। चीजें याद हुई हो तो हम आगे चलूं, बताओ फटाफट सी, एक बार कमेंट करके बता दो सारे साथी की हाँ भाई याद होगी, फिर हम आगे चलेंगे। बताओ 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 बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो भाई, अब हम इससे रिलेटेड करेंगे MCQ जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। सभी साथियों को आंसर देने हैं, अपनी अपनी उंगलियों को बाहर निकाल लो, मतलब कलमों के ऊपर अपनी उंगलियां रखी, कलम को धर के उंगलियों को बाहर निकालो और आंसर मारने भगा भगा के। पहला ही प्रश्न आपके पास, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आसो विजम के कृष्ण पक्ष के 3रे दिन मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के 3rd दिन आ गया ना प्रश्न, बोला था ना, कृष्ण पक्ष के 3rd दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है, अतला टड्डे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, अतला टड्डे। SSC के अंदर प्रश्न है 9 फरवरी 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर कौन सा अतला टड्डे फेस्टिवल। याद रखना पड़े, पहले बताने लग रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीजें लिखवाता हूं ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सारी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है। आगे देखो क्या है, ब्रह्मोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी, बताओ जो ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल है वो किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। SSC GD कांस्टेबल का भी 26 फरवरी 2024 को आया, अभी पिछले साल ही, उसके अंदर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल। वर्मा जी नहीं तो ये उनके हाथ में तो पावर में कौन व्यक्ति अंधा पैदा हो, किसकी आंखें होंगी, यानी अंदर से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलो भाई, आंध्र प्रदेश में मार्च या अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताओ। अग्निवीर के अंदर प्रश्न आया है भाई, मैंने ये डिसीजन ले रखा है कि मैं जोन सा प्रश्न करवाऊं। अब जैसे मैंने ये करवाना, आपको आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल करवाने लग रहा हूं, तो सिंगल वन फेस्टिवल भी नहीं बचना चाहिए। जो किसी भी एग्जाम के अंदर आए, मैं सारी जगह से प्रश्न उठा ले आऊंगा, लेकिन प्रश्न छोड़ दूंगा नहीं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर मार्च अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो मैंने क्या बताया, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर क्या आते हैं, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर भाई न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। अपने यहाँ पर भी तो अप्रैल के महीने से नया साल स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, ठीक है, तो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। न्यू ईयर का फेस्टिवल कौन सा था,
भाई अंधे व्यक्ति के जीवन में भी क्या है, एक नए सूर्य का उदय होगा, नया सूर्य उगेगा, उगने से क्या बन गया उगादि, उगने से क्या बन गया आपका उगादि। यानी उगादि फेस्टिवल आपका कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर मार्च अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट, अग्निवीर के अंदर है 30 अप्रैल 2024 के अंदर भाई। आगे चलो भाई, आगे कौन सा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुंगा के रूप में जाना जाता है, पेड़ा पांडुंगा के रूप में भाई किस राज्य के अंदर जाना जाता है मकर संक्रांति को। एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ है 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 4 के, पेड़ा पांडुंगा, तेल लगा के पेड़ा पाडूंगा भाई, ठीक है। और तेलंगाना से बढ़िया तेल लगाना, तेलंगाना कहां से लगो के बढ़िया आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा आ गया हमारा पेड़ा पांडुंगा। और ये कहां पर मकर संक्रांति का निकनेम है, कई बार प्रश्न उल्टा भी करके दे देगा भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, पेड़ा पांडुंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, सबके बिल्कुल सही आंसर भाई, बहुत अच्छे। आरू बिश्नोई, ए पूनम कुमारी, वेरी गुड भाई, सोनी राजपूत, शर्मिला, शुभम साहब, मनीषा रानी, प्यादे पानी, सौरव हिंदू, और भाई लक्ष्मी कुमारी, योगिता मलिक, पूनम, नूर, रितु, मनीष, सुनील, राज। All new Awesome Intelligence brings best of AI features. It brings intelligent video editing features like auto trim, best face. The exclusive instant slow-mo feature is an absolute game changer. I love it. Just long press any video during playback and it uses AI to convert it into a slow motion video. वैसे दोस्तों इस फोन में आपको Awesome Intelligence मिलता है। जी हाँ, S25 सीरीज में जो AI के फीचर्स है वैसे ही है। एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है भाई 26 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। दक्कन से बन गया ढक्कन, ठीक है। किसकी आंखों के ऊपर भगवान ने नेचुरल ढक्कन दे रखा है, अंधे व्यक्ति की आंखों के ऊपर भाई, तो यानी आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर होने लग रही हैं। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है, समक्का, वो हो चुके भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश के इतने देखो, मैंने आपको फेस्टिवल कितने करवाए 10, प्रीवियस ईयर के अंदर कितने आए हुए थे, मात्र 6। मैंने 10 फेस्टिवल कराए, 10 के अंदर सिर्फ 6 ही प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे, यानी 4 तो एक्स्ट्रा करवाए हैं। यानी मेरा कंसेप्ट ये है कि छोड़ूंगा एक भी नहीं पर्सन, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हो चाहे ना आया हो, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के भी करवा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं आगे भी पूछ सकता है। तो भाई मेरा अब की बार लक्ष्य यही है कि अब की बार मैं जो जिक्के करवाऊं ना, मेरे एंड से मैं अपने 100% एफर्ट डालूंगा, ठीक है। मतलब कुछ भी आपका बचना नहीं चाहिए भाई। अगर आप एक बार पढ़ गए ना, तो ये होना चाहिए एग्जामिनर खुद कंफ्यूजन में पड़ जाए भाई कौन सा पर्सन दूं जो इसने ना पढ़ा हो। जमा डीप वाली जिक्के करवाने लग रहा हूं आपको, बहुत डीप, हर एक एग्जाम को लपेटते हुए, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर है, सीटेट पेटेट, यहां तक अग्निवीर आर्मी वाले भी नहीं छोड़ रखे भाई। कहीं से पर्सन आता हो छोड़ेंगे नहीं भाई, रगड़ देंगे। जो टॉपिक उठा लिया, चाहे किसी एग्जाम के अंदर पर्सन है, कुछ आया हो, ट्रिक के माध्यम से ऐसा दिमाग में सेट कर दूंगा, एग्जामिनर खौफ खाओगा कि पता नहीं भाई सारे पर्सन कर दिए इसने तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाई आगे, हमारे जो आंध्र प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य फेस्टिवल हैं, वो सारे के सारे हमारे हो चुके हैं कंप्लीट भाई। अब हम लोग आते हैं हमारे तेलंगाना के भाई ऊपर भाई, मेरा फेवरेट स्टेट है भाई तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना भाई, तेलंगाना के जितने भी हमारे क्या हैं भाई फेस्टिवल है, त्योहार है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। तेलंगाना के अंदर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा क्या कुछ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले ही मेरा फेवरेट फेस्टिवल है सरलक्का सरलम्मा जतारा, सरलक्का सरलम्मा जतारा, जातरा भी बोल देते हैं, जतारा भी बोल देते हैं, ठीक है। बात है कि जातरा बोल लो, जतारा बोल लो, ये प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी वो होती है हिंदी के अंदर, टाइपिंग के अंदर, बाकी वही है। अब इसको कैसे करो, सरलक्का सरलम्मा जतारा भाई। मान लो जतारा से क्या बन गया आपका, जातरा है, जतारा से क्या बन गया, जंग तारा, जंग उतारा, जंग तारा, जंग को रगड़ रगड़ के उतारा। तेलंगाना से क्या बन गया आपका, तेल लगाना। ये सिर्फ ट्रिक है भाई, याद करने पहले बताने लग रहा हूं, डिस्क्लेमर, दीज आर द ट्रिक्स, ठीक है, फॉर याद करिंग जीके क्वेश्चन, डोंट टेक दीज ट्रिक्स एट हार्ट और एनीवेयर, ठीक है। तो तेलंगाना से तेल लगाना, सरलक्का सरलम्मा जतारा। आप लोगों ने देखा जब भी कोई भी मान लो लोहे का आर्टिकल है, उसके ऊपर जंग लग गया, तो आप उसको कैसे उतारते हो, तेल लगा के उतारते हो। आपने देखा बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए, जंग का मतलब रस्ट लगने से बचाने के लिए क्या उसके ऊपर हम लोग तेल का प्रयोग करते, ताकि तेल लगने से क्या है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा।
यही तो चीज होती है, यानी सरलक्का सरलम्मा जतारा जतारा, ठीक है, यानी सरलक्का सरलम्मा जतारा, जतारा से बढ़िया जंग उतारा, ठीक है। आपने जंग कैसे उतारा? तेल लगा लगा के, क्या है भाई, आपने जंग को उतारा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा था? मेदाराम जात्रा। कौन सा भाई? मेदाराम जात्रा। जात्रा बोलो या जतारा बोलो, बात एक ही है। इसको कैसे याद रखो? मेदाराम जात्रा, जो सिंपल है, मेदाराम से बढ़िया मैदा। मैदा तो आपने देखा होगा, ये जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे आपकी ब्रेड होगी मैदे से बनती है, ठीक है। आपके जैसे पकोड़े, आप घर में पकोड़े बनाते हो, किससे बनाते हो? मैदे से बनते हैं, ठीक है। अब ये मेदाराम जात्रा, मैदा यानी कि जब भी आप पकोड़े बनाओगे तेल की जरूरत तो पड़ती है उसके अंदर। आप जो पैन होता है आपका, जो कढ़ाया होता है, ठीक है, उसके अंदर तेल डालते हो, सरसों के तेल में पकोड़े बनाते हो, रिफाइंड में बनाते हो, किसी भी चीज के अंदर तेल तो डलता है उसके अंदर, ठीक है। तेल डलता है और उसके अंदर क्या आप मैदे को डालते हो, उसी से पकोड़े बनते हैं, ठीक है। यानी मैदे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मैदे का प्रयोग कैसे किया जाता है? पकोड़े बनाने के लिए तेल लगा के, क्या है, मैदे का प्रयोग किया जाता है, ताकि उससे क्या है, अच्छे बढ़िया क्वालिटी के पकोड़े बने भाई। अब इसके अंदर जो आपको मेन चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है, ये किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? कोया जनजाति भाई। कोया, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कोया जनजाति के द्वारा आपका सेलिब्रेट किया जाता है, कोया जनजाति के द्वारा, ठीक है। और कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका मेनली 4 दिवसीय फेस्टिवल है भाई। कितना? 4 दिवसीय, यानी कि 4 दिन तक ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। 4 दिवसीय फेस्टिवल कौन सा? हमारा मेदाराम जात्रा। कितना? 4 दिन का फेस्टिवल, 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है और कोया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखोगे भाई? आपके घर में कोया से बढ़िया कोई भी आ जा, कोया कोई भी आ जाओ से, हम लोग उसको क्या, मैदे वाले पकोड़े ही खिलाएंगे, घी में पकोड़े नहीं तलते भाई, ठीक है। हमारे घर में चाहे कोया से बढ़िया कोई भी आ जाए, हम उसको क्या है, मैदे वाले पकोड़े ही तेल लगा के खिला देंगे, ठीक है। और 4 दिवसीय फेस्टिवल आपको अलग से याद रखना। 4 दिवसीय ऐसे लोग मेदाराम 1 2 3 4 दिवसीय फेस्टिवल। सिंपल, बच्चों के गाल पे डिंपल। और जो इस बात पे नहीं हंसा उसके हो जाएंगे कुल्लों पे बड़े बड़े पिंपल। जैसे ही बैठेगा फूट जाएंगे, फिर रोएगा इस टाइप से। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा भाई? मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है बोनालू भाई। कौन सा आलू? बोनालू। बोनालू फेस्टिवल भी कहां का है भाई? हमारा तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है भाई। इसको कैसे देखो, बोनालू से क्या बन गया हमारा? बोनालू से बन गया बोना प्लस आलू। क्या बन गया भाई? बोना प्लस आलू। बोना किसको बोला जाता है? बोना उसको बोला जाता है जिसकी हाइट छोटी रह जाती है, ड्वार्फ। ठीक है, बोना किसको बोला जाता है? जिसकी हाइट छोटी रह जाती है, जो ड्वार्फ रह जाता है, उसको बोना बोला जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि भाई इस बच्चे की हाइट कैसे बढ़ाएंगे? भाई कि तेल लगा के इसकी हाइट बढ़ा देंगे, तेल से इसकी मालिश करो सुबह शाम इस बच्चे की, ठीक है, सारे शरीर के ऊपर, तो इससे क्या है, इसकी हाइट बढ़ जाएगी भाई। यानी कि ये जो आलू बोना है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो चीज दे रखी है। तेलंगाना से क्या बनेगा? तेल लगाना। बोना आलू का मतलब अगर आलू बोना है तो उसकी हाइट कैसे बढ़ाई जाएगी? तेल लगा के, क्या है भाई, उसकी हाइट बढ़ाई जाएगी भाई, ठीक है। I love you कंचन। चीजें समझ में आई? तो कैसे याद रखोगे भाई? अगर क्या है, आलू बोना है तो उसकी हाइट कैसे बढ़ाई जाएगी? तेल लगा के, क्या उसकी हाइट बढ़ाई जाएगी। आपने देखा हो यार, अखबारों के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आती है, भाई बच्चा छोटा है तेल लगाओ, तेल से मालिश करो, हाइट बढ़ जाएगी बच्चे की। बच्चा बोना है, ठीक है, या कोई भी, जैसे मान लो, अब जैसे मान लो कई बच्चों का क्या होता है, आप वैसे बताता हूं, जैसे मान लो आप हो, आपकी फुल बॉडी है, कईयों कैसे होता है भाई, गुप्तदान आया भाई, रुक जाओ, क्रिस्टल ने 100 रुपया गुप्तदान किया है और ये लिखा है तेरे पकोड़े खराब हैं। ओके भाई क्रिस्टल, आपको कैसे पता लगा कि मेरे पकोड़े खराब हैं? बताओ भाई, कुकर मेरा फटा था ना, मेरे पकोड़े खराब है। ये फंस गया। देखो भाई, तो बोनालू से देखो, मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, अब ऐसे होता है भाई, किसी इंसान का मान लो ये हाथ छोटा रह गया या ये वाला हाथ छोटा रह गया, किसी की मान लो शरीर ऊपरला बड़ा हो गया, पांव छोटे रह गए, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है भाई कि जैसे मान लो ये हाथ छोटा रह गया, तो इस
आपने अखबारों के अंदर प्रोडक्ट देखे भाई, ये प्रोडक्ट लगाओ, हाथ अगर आपका छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस हाथ के ऊपर वो प्रोडक्ट लगाया, कोई भी तेल लगाना चाहिए, तेल लगाया आपने, और आपका जो हाथ जो बोना था वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए बोनालू, नहीं भूलोगे, याद रह जाएगा, दिमाग के अंदर सेट रहेगा। ये किसको समर्पित है भाई? ये साक्षात देवी महाकाली को समर्पित है भाई, ये चीज भी याद रखना। किसको समर्पित है भाई? देवी महाकाली को समर्पित है भाई। बोनालू फेस्टिवल किसको समर्पित है? देवी महाकाली को समर्पित है भाई। ये चीज भी आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछा जाए किसको समर्पित है? देवी महाकाली को समर्पित है। कौन सा? हमारा बोनालू फेस्टिवल। चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई? ठीक है, वेरी गुड भाई। अरे सारी समस्याएं दूर करो, तुम्हारा रीजनिंग का कोई क्वेश्चन मुश्किल है क्या है, कुछ है, सारी चीजें बताऊंगा। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा था? दुन्ना पोथुला पांडुंगा। कौन सा था भाई हमारे पास? दुन्ना पोथुला पांडुंगा। ये भी वही हो गया, दुन्ना पोथुला पांडुंगा। भाई तेलंगाना से बढ़ गया तेल लगाना, भाई तेल लगा के तेरे जितने भी तेरे दुन्ना से बढ़ गया दोनों, तेरे दोनों के दोनों पोथू क्या है? पाड़ूंगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई? दुन्ना पोथुला पांडूंगा, भाई तू क्या है? भाई तेरे दोनों के दोनों जो पोथुला, क्या चीज बताओ यार, इसकी ट्रिक खतरनाक हो जाएगी। पांडुंगा से बन गया पाड़ूंगा, पांडुंगा से क्या बन गया? पाड़ूंगा। इसको डायरेक्ट याद रख लो। इसको कैसे याद रखोगे? तेलंगाना से बन गया तेल लगाना, भाई तेल लगा के क्या है? दोनों के दोनों को पाड़ दूंगा भाई, ठीक है, ऐसे याद रख लो भाई। भाई तुम दो हो, तुम दोनों को क्या है? तेल लगा के पाड़ दिया जाएगा भाई। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? कैसे याद रखो? दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, भाई तुम दोनों को क्या है? तेल लगा के पाड़ूंगा। इस तरीके से, यानी दुल्ला पोथुला पाड़ूंगा भी किससे बिलोंग करता? हमारा तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है। चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड भाई, हर एक साथी क्लियर है, ठीक है। अब पर्सन एग्जाम के अंदर कैसे आता है? जो दुन्ना पोथुला जो पांडुंगा फेस्टिवल है, ये मेनली किस अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मेनली किस अवसर पे भाई? मेनली ये भैंसों का उत्सव है, जितनी भी भैंसें होती है ना, भैंसों के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मेनली दिवाली के अवसर पर ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। किसका उत्सव है आपका? भैंसों का उत्सव है भाई, भैंसों का उत्सव है। और मेनली कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? दिवाली पर इसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है? किसके ऊपर? दिवाली पर क्या है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें क्लियर हुई? तो दुन्ना पोथुला का पांडुआ क्या है? हमारा भैंसों का उत्सव है, और क्या है? मेनली दिवाली पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे करो, भैंसों से क्या बनेगा? भैंसा। भैंसा क्या बोलता है? पाड़ूंगा, दोनों को पाड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तेल लगा के, ठीक है। तेलंगाना का तेल लगा के पाड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सर प्लीज पंकज कुमार को ब्लॉक कर दो। कौन है ये पंकज कुमार? यार तुम पढ़ते क्यों नहीं यार? तुम्हें फालतू के कमेंट करते क्यों हो? अब मैं ढूंढूंगा पंकज कुमार है कौन। कौन है पंकज? मन तो इसमें पाया भी कौन भाई? एक सेकंड रुको भाई, पहले पंकज ब्लॉक करने दे। किधर गया ये तो पूजा को उतारा आएगी, बच गई। 9 टॉपिक से अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, टेंशन ना लो। किधर है ये पंकज? मन तो कौन दिखा भाई इसका? मैं भाई यार तुम पढ़ लिया करो, क्यों डिस्ट्रैक्ट कराया करो यार? मन्ना भी ठीक पढ़ाने लग रहा था, कोई पंकज आया, कोई अक्की में आया।
भाई मन तो पाया को नहीं, ठीक है यार, ये बकवासबाजी ना करो भाई। ये पंकज कौन सा रहे भाई, क्यों बिना बात क्यों करे यार, पढ़ ले मेरे भाई, ठीक है। मैं कौन पाता भाई इसमें, बहुत तेज तेज चल रहा है इसमें कमेंट। देखो भाई इतनी चीजें समझ में आई, दुन्ना पोतुला पांडु का चीजें क्लियर हुई। अगला हमारा कौन सा 5वें नंबर पर, नागोबा जतारा। कौन सा भाई, नागोबा जतारा, नागोबा जतारा। ये भी हमारा कहां से, ये भी हमारा तेलंगाना से है। इसको कैसे याद रखो, देखो नागोबा से बन गया नाग, अगर मान लो नाग के ऊपर जंग लग जाए, जतारा से क्या बन गया, जंग उतारा। अगर मान लो नाग है, सांप है, उसके ऊपर अगर जंग लग जाए तो उसको भी कैसे उतारोगे, तेल लगा के उतारेंगे भाई। अरे जंग तो चाहे कहीं पे लग जाए, चाहे लोहे के ऊपर लगे, नाग के ऊपर लगे, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, हाइपोथेटिकल बातें हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हो, यानी काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। कैसे याद रखो भाई, नागोबा जतारा, यानी कि भाई अगर नाग के भी ऊपर अगर जंग लग जाता है और हमें उसको भी उतारना पड़े तो उसको भी कैसे उतारेंगे, तेल लगा के। क्या हम लोग नाग के ऊपर से भी जंग को उतारने का काम करते हैं भाई। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। अगला मेरा फेवरेट फेस्टिवल है भाई बथुकम्मा भाई। बथुकम्मा जो फेस्टिवल है ये भी हमारा कहां का भाई, बथुकम्मा ये भी हमारा तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है भाई। कौन सा फेस्टिवल, बथुकम्मा। ये मेनली क्या है भाई, ये मेनली फूलों का त्योहार है भाई। मेनली क्या है, फूलों का फेस्टिवल है बथुकम्मा भाई, फूलों का फेस्टिवल। ये एग्जाम के अंदर आता है, बथुकम्मा को कौन से फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, फूलों के फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे रहो, बथुकम्मा के अंदर देखो क्या, बथुकम्मा तेलंगाना से क्या तेल। अब आपने देखा जो तेल होता है, तेल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, तेल की खासियत क्या है, चिकना चिकना होता है भाई। तेल की खासियत क्या, स्लिपरी स्लिपरी चिकना चिकना होता है। तेल की प्रॉपर्टी लिखेंगे भाई हम लोग, तेल की प्रॉपर्टी मतलब तेल की खासियत क्या है भाई, इसके अंदर चिकनाहट होती है, चिकनाहट यानी कि चिकनापन होता है। अब जैसे आपके आसपास कहीं पे तेल रखा है, सरसों का, नारियल का या कोई सा, और उसको हाथ में ले और ऐसे ऐसे करके देखो, आपको चिकना चिकना लगेगा, होता है। देखो बथुकम्मा के अंदर क्या है, थूक। थूक कैसा होता है भाई, थूक, बथुकम्मा के अंदर थूक, थूक आपका सलाइवा, देखो निकाल लो और ऐसे ऐसे करके देखो, ये भी चिकना चिकना है, ठीक है। और तेलंगाना के अंदर क्या गया, तेल लगाना। तेल भी कैसा होता है हमारा, चिकना चिकना होता है, ठीक है। यानी कि थूक और तेल दोनों का क्या होता है, एक ही काम होता है। क्या काम होता है, चिकनाहट लाने का, मतलब चिकनापन होता है। ये जो देखो चिकनापन आया, ठीक है। तेलंगाना के अंदर भी तेल क्या है, तेल से भी चिकना। ये सिर्फ याद करने ठीक है भाई, हाइपोथेटिकल चीजें हैं ये सारी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या भाई, सुना था बीट जाओगे, ये बकवास आसिया मत करो भाई। मैं ये हंसने वाली मुझे मना हंसी आ जाए, कमेंट देख दिए, ठीक है। पैसे गलत संदेश आता समाज में। 7वें नंबर पर हमारा कौन सा लास्ट फेस्टिवल है तेलंगाना का, कौन सा, थीस फेस्टिवल भाई। कौन सा, थीस फेस्टिवल। थीस फेस्टिवल भी किससे बिलोंग करता है हमारा, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा, थीस फेस्टिवल। याद कैसे रहो, थीस 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 से बन गया तीस, तीस यानी कि जो हमें को प्यास लगती है, ठीक है। तेलंगाना से तेल, क्या हम लोग तेल लगा के अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जो भी आपके शरीर को प्यास लगती है, क्या आप उस प्यास को तेल लगा के बुझा सकते हो, बिल्कुल बुझा सकते हैं। तीस से क्या बन गया, तीस, तीस का मतलब होता है प्यास, ठीक है। तो आपकी जो प्यास है किससे बुझती है, तेल लगाने के बाद क्या आपकी प्यास बुझ जाती है भाई। वेरी गुड भाई। मास्टर गलत जा रहा है भाई, इसमें गलत क्या बोला यार मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला भाई। सर आप हिस्ट्री भी पढ़ाओगे क्या, हाँ भाई सारी चीजें पढ़वाऊंगा, सारी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऑल। इसमें यार गलत क्या भाई, ये तो बता दो, कुछ गलत नहीं बोला भाई मैंने तो। अब ये बताओ मेरे को, ये थूक है, ऐसे चिकनापन है इसके अंदर। तेल अगर आपके पास सरसों का तेल, नारियल का है, आंवले का, किसी भी चीज़ का हो, उसको ऐसे उंगली लगा, दोनों का काम चिकनाहट का ही तो है, ऐसे चिकनापन, बस। तो चीजें क्लियर हुई। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें। तेलंगाना के ये 7 फेस्टिवल थे, मेरे सबसे हर एक साथी याद हो गए, कमेंट करके बता दो पहले से ही। याद करवाने की ट्रिक थोड़ी कैजुअल है, हाँ कैजुअल हो सकती है। सर मुझे प्यास लगी हुई है, तेल लगा ले गले के अंदर, बुझ जाएगी। 7 करोड़ 7 करोड़ है, गलत है। समीक्षा ऐसे कहो, गलत है सर, ये तेल से किसकी प्यास बुझेगा। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, हाइपोथेटिकल बातें। आप प्लीज सीट की मैं आना तो कौन लग रहा, क्या तैयारी करवाऊं सीट की, कुछ आएगा तभी तो करवाऊंगा। वेरी गुड।
ठीक है, शाबाश भाई। अब करें भाई, क्या? वेरी गुड भाई। देखो भाई, अब सारे के सारे एमसीक्यू करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे भाई। पहले नंबर पे देखो क्या है, सरलक्का सरलम्मा जतारा भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? बताओ भाई, सरलक्का सरलम्मा जतारा फेस्टिवल है किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? सभी साथी कमेंट करके आंसर भगाएंगे, भर दो कमेंट बॉक्स का गोला लाठी लगा दो। सरलक्का सरलम्मा जतारा, जतारा से जंग उतारा, जंग कैसे उतारते हो? तेल लगा के, क्या है, जंग को उतारा जाता है। नहीं, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है भाई। आगे चलो भाई, मेदाराम जात्रा, मेदाराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक डैश दिवसीय त्योहार है। एससीजीडी के अंदर आया भाई 25 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। जो मेदाराम जात्रा है भाई, वो कोया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और भाई कितने दिवसीय फेस्टिवल है? मेदाराम से क्या, मैदा, मैदे से ही तो आप लोग पकोड़े बनाते हो, ठीक है। और मैदे से जो आप पकोड़े बनाते हो भाई, ठीक है, वो क्या होते हैं भाई? सीधी बात, तेल का प्रयोग करते हो, उसके अंदर तेल लगा के तो मैदे से पकोड़े बनाते हो। यानी कितने दिवसीय फेस्टिवल है? 4 दिवसीय फेस्टिवल। मैं आपको बता, देखो 1 2 3 4 दिवसीय फेस्टिवल है। मैं क्या करने लग रहा हूं, यहां पर लिखवाई हुई हर एक चीज आपके काम की है। अगर मैंने यहां पर ये भी लिखवाया ना भाई 4 दिवसीय फेस्टिवल है, तो ये चीज भी काम की है। यहां पर मैं ये लिखवाने लगा भाई देवी महाकाली को समर्पित, तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है, तभी लिखवाने लग रहा हूं। एक भी चीज बेफालतू की नहीं लिखवाता मैं यहां पर। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू त्योहार से जुड़ा हुआ है? आलू अगर बोना है तो उसको क्या है, तेल लगा के बड़ा कर दिया जाता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 के अंदर आया फेज 12 के अंदर, यानी तेलंगाना राज्य से बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पांडुंगा फेस्टिवल मनाया जाता है? दुन्ना पोथुला पांडुंगा भाई, ये बताओ भाई किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? एसएससी सीपीओ के अंदर आपका आया हुआ 10 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। कैसे याद रखो, दुन्ना पोथुला का मतलब दोनों के दोनों को क्या है, दुन्ना पोथुला से देखो, दुन्ना से बन गया 2, दुन्ना से क्या बन गया 2, पांडुंगा से क्या बन गया पाडूंगा, क्या बन गया पाडूंगा, ठीक है। यानी कि और ये किसके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है। तेलंगाना से क्या बन गया, तेल प्लस लगाना भाई, तेल लगा के क्या है, दोनों के दोनों को पाड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों को कैसे पाड़ूंगा, तेल लगा के पाड़ूंगा, इस तरीके। ये सिर्फ याद करने के। पोथुला से बन गया पॉलीथीन, पोथुला से क्या बन गया हमारा पॉलीथीन, ठीक है। ऐसे भाई दोनों के दोनों पॉलीथिनों को कैसे है, तेल लगा के पाड़ूंगा। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? नागोबा जतारा, नागोबा। अगर नाग के ऊपर भी अगर जंग लग जाता है तो उसको भी कैसे उतारा जाता है? जंग उतारा कैसे उतारा जाता है? तेल लगा के। क्या नाग के ऊपर से भी जो जंग है उसको उतारा जाता है। नहीं, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करेगा भाई। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट कौन सा है? बट्ठूकम्मा लिख रखा है। अरे यार मेरा फेवरेट फेस्टिवल, इसका तो नाम ना बिगाड़ो यार। टाइपराइटर कुछ तो शर्म कर ले भाई, मेरी लिहाज कर लेंदा। बट्ठूकम्मा लिख रखा है यार, बट्ठूकम्मा आएगा भाई, बट्ठूकम्मा। बट्ठूकम्मा फेस्टिवल एक फूल उत्सव है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? एसएससी के अंदर आया 30 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बट्ठूकम्मा कहां का है? तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है, अभी याद करवाया था, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? हाल के वर्षों में थीम फेस्टिवल, थीम नहीं थीस आएगा, थीस फेस्टिवल। थीस फेस्टिवल को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार के रूप में मान्यता दी? अभी नहीं करो थीस, ठीक है। थीस से क्या बन गया तीस, यानी कि अगर आपके शरीर को प्यास लगी हुई तो उसको कैसे बुझाओगे? तेल लगा के बुझाओगे। यानी तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है थीस फेस्टिवल। DSSB के PRT एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई। आगे चलो भाई, बस हो गया भाई। तेलंगाना के जितने भी फेस्टिवल थे ये भी हो गया आपके कंप्लीट। अब हमने 2 राज्यों के हम लोग कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश के कर लिए, हमने कर लिए तेलंगाना के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेट होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश भाई। कौन सा स्टेट होगा भाई हमारा? अब हम लोग करेंगे किसके? अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल भाई। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से त्योहार है, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। तैयार हो अरुणाचल के साथ फेस्टिवलों को पढ़ने के लिए? अरुणाचल से क्या बन जाएगा, चलो आगे बताऊंगा। अब मेरे को चीज बता, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है? क्या यार, सचिन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर मैसेज किया है। सुमित बैनीवाल भाई, बहुत सारे मैसेज आते, रिप्लाई कर दूंगा भाई मैं, ठीक है। अभी दोबारा से कर देना भाई, ठीक है। किस चीज़ के रिगार्ड, आप सिर्फ हेलो छोड़ के मतलब वो जाया करो, मेरे को उस पूरी प्रॉब्लम बताया करो भाई क्या है। कई जने हैं ऐसे लिख देंगे हेलो सर, बस और फिर चल जाएंगे।
तो भाई सारे दिन यार रिप्लाई करने में तो टाइम लगा करन, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम बता दिया करो भाई क्या दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन कर देंगे मेरे भाई। गुरुजी कोई ट्रिक बताओ तो बताने भी कौन देवा है, गुरुजी इनका कुछ को नहीं हो उसका फिर नु कवा है हम सिलेक्शन को नहीं हो। बिल्कुल भाई, दो फेस्टिवल और कौन से रह गए भाई तेलंगाना के, आप बता दो भाई, आप बता दो भाई कौन से रह गए, मैंने तो इतने पढ़े थे। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ, पर्ची छुपाओ मत। है ना भाई, वो नहीं हुआ ना मासूम शर्मा के बाजू दूसरा बंदा बैन मोहित मुनिया। अरे भाई के मैं शर्म कर लो, तब ना शर्म लिहाज है को नहीं, तम के चाहो मैं बैन हो जाऊं, तम नु चाहोगे पेपर में सिलेक्शन को लेना, तम ना भाई मैं सच बताऊं हूँ, सुनना हो जाएगा पूरा यूट्यूब, रोगे तम नको कित पढ़ा, इसी बात ना करा करो, ये उल्टी बात है, मजाक की बात नहीं। अच्छा लंबाड़ी भी तेलंगाना का है, एक सेकंड रुकियो भाई, देख लीजिए तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल लंबाड़ी, कैसे मिस हो गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, और भी बता दो, और भी कोई सा मिक्स रह गया हो तो। फेस्टिवल ये तो फोक डांस है यार, लंबाड़ी फेस्टिवल थोड़े ना है, ये तो फोक डांस के अंदर करवाया न था, लंबाड़ी फेस्टिवल नहीं भाई, फोक डांस ही लिख रखा, फोक डांस लंबाड़ी, फोक डांस ही है, फेस्टिवल नहीं है। लंबाड़ी फोक डांस है दीपिका, फेस्टिवल नहीं है। सर जिसने जिक्के का कुछ ना किया ये क्लास कर ले तो काफी, हाँ भाई अंजलि शर्त लगा लो भाई, ये क्लास कर ली तो नैया पार है, कोई नहीं रोक सकता तुमको। मोहित पुनिया के होया था तम शुरू तो नॉर्मल पढ़ाओ उस डाल पढ़ान लाग रहे थे, ये पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया पारुल, क्या पता भाई समय के साथ कैसे हो गया। ₹20 गुप्त दान सोनिया नोनीवाल के द्वारा किया गया भाई, गुप्त दान सबसे बड़ा दान। अरे सारी चीजें करवा दो, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, चलें भाई अब आगे करते हैं भाई, इतनी चीजें होगी, बकवासबाजी बहुत होगी। अब हम लोग करते हैं अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल भाई। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से फेस्टिवल है भाई? पहले नंबर पर जो फेस्टिवल है वो है हमारा तमिलनाडु भाई। कौन सा? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु मत समझ लेना, तमिलनाडु अलग चीज है, तमिलनाडु अलग है। तमिलनाडु ये वैसे बोल देते हैं एसएससी वाले जो एग्जाम के अंदर प्रश्न देते हैं, वो देखो इधर इसने लिखा है नहीं टाइपराइटर ने, तमिलनाडु को कैसे देते हैं? तमिलनाडु, और इसके साथ में ब्रैकेट में लगाते हैं, क्या लगाते हैं? था तमिलनाडु। क्या होता है ये? पूरा ऐसे होता था तमिलनाडु, ये पूरा नाम ऐसे है। जो शुद्ध अरुणाचल प्रदेश की भाषा है उसके अंदर, जो अरुणाचल प्रदेश की जो भाषा है उस भाषा के अंदर इसको कैसे बोला गया है? था तमिलनाडु। ठीक है। और जो हिंदी के अंदर इसको बोला है, हिंदी के अंदर इसको डायरेक्ट बोल देते हैं एसएससी वाले तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको वो मत समझ लेना भाई, मतलब कि भाई तमिलनाडु ये तमिलनाडु है, नो, तमिलनाडु था तमिलनाडु। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वरना अपने पतन के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? मिसमी जनजाति भाई, नाम भी ये तो ट्री कैंडी बनाएगी भाई। मिसमी जनजाति भाई, मिसमी जनजाति के द्वारा क्या इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे फेस्टिवल जनजातियों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, आपको याद रखना। देखो तमिलनाडु आपने देखा होगा कि जब भी नए नए प्रेमी जोड़े बनते हैं, मान लो आप नर हो या मादा हो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, आप एक कपल हो, एक जोड़े हो, आप जब भी एक नए नए जोड़े बनोगे ना, तो आपके अंदर एक चीज मिलेगी, मतलब कि वो नए नए जोड़े क्या बोलते हैं आपस में? बेबी क्या कर रही हो? दूसरा लाडू, लाडू बोलेंगे। वो गाना नहीं सुना? लाडू लाडू कह के मन बोरा बोरा खागी रे, सुना होगा। तो
इसी तरीके से बोला जाता है लाडू। लाडू बोलते हैं कई जो लड़का लड़की प्रेमी कपल होते हैं, क्या बोलते हैं? लाडू क्या कर रहा है, लाडू क्या कर रहा है, इस तरीके से भाई। ठीक है, यानी कि लाडू यानी अरुणाचल से क्या बन गया आपका? अरुण प्लस आंचल, अरुण प्लस आंचल। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई। देखो कैसे रखो, अरुण प्लस आंचल। भाई अरुण नाम का लड़का आंचल नाम की लड़की से क्या बोलता है? तम लाडू, भाई तू मेरा लाडू है, मेरे को मिस कर, मिस मी। भाई मेरे को क्या है? मिस मी यानी मिस मी। भाई मेरे को क्या है? मिस कर ले, क्योंकि तू मेरा क्या है? लाडू है। अरुण नाम का लड़का आंचल को क्या बोलता है कि तम लाडू से बढ़िया तू मेरा लाडू है, प्लीज मेरे को मिस कर, मिस मी। ठीक है, तो मिसमी जनजाति के द्वारा तमिलनाडु फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं, आजीवन के लिए याद हो गया। ठीक है, मरणोपरांत भी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, अगला जन्म होगा तो भी याद रहेगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा? सेकंड नंबर पर हमारे पास है सोग करान। कौन सा भाई? सोग करान, सोग करान। ठीक है, सोग करान फेस्टिवल भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाई। इसको कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल सी बात है, अरुण और आंचल एक साथ बैठे हुए हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई जैसे एक साथ बैठे बैठे बात करने लग रहे हैं। भाई एक सेकंड रुक जाओ, साइलेंट करने दो, बार बार टी 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 टी। अरुण और आंचल क्या है भाई? एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक साथ बैठे बैठे मान लो बात करने लग रहे हैं। फिर आंचल क्या बोली अरुण को? नहीं यार बैठे बैठे तो थक गए, चलो सो के बात करते हैं। ठीक है, सोग करान, भाई करान से होगा करना, सो से सोना, भाई चलो सो के बात करते हैं। सो से क्या बनेगा? सोना, भाई सोना, करान से करेंगे, करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग क्या भाई अरुण और आंचल क्या बोलते हैं? भाई बैठे बैठे बात करने लगे रहे थे, क्या बोले? भाई थक गए यार बैठे बैठे तो बात करके, चलो सो के बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सोग करान कहां से हो गया हमारा? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करेगा भाई। बेरा है अपने पर नजर है मास्टर की सोनिया। अच्छा ठीक भाई, यार तुम पढ़ लो यार, ये बकवासबाजी ना करा करो। सर मेरे लिए तो आप ही सिलेक्शन की जड़ी बूटी हो, हर रोज ऐसी चलने दो। बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। कितना गंदा हूं ना मैं। इनू आसन लाई जो राक्षसा की डाल। देखो थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा फेस्टिवल? दो फेस्टिवल हम लोगों ने कर लिया अरुणाचल प्रदेश के। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा? मोपिन फेस्टिवल भाई। कौन सा? मोपिन फेस्टिवल क्या है? ये भी क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? जनजाति का नाम पूछा जाता है तो कौन सी जनजाति भाई? हमारी गालो जनजाति के द्वारा भाई। कौन सी? गालो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा भाई? गालो जनजाति के द्वारा कौन सा भाई? मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और मेनली किस महीने के अंदर भाई? अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। 7वें महीना भी याद रखना। कौन सा भाई? अप्रैल मंथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल मंथ में भाई। ठीक है, कौन सा हमारा? मोपिन। याद कैसे रखोगे भाई? अरुण ने आंचल और अरुण ने क्या बोला कि भाई हम लोग बैठे बैठे बात करने लग रहे थे तो बोर हो गए, चलो सो के बात करते हैं। ठीक है, चलो क्या है? सो के करते हैं बातें बहुत सारी। ठीक है, फिर आंचल क्या बोले? सो के बात कर तो लेंगे लेकिन मेरे को पिन तो निकालने दो, मो पिन। भाई मेरे को क्या, मेरे बालों में जो पिन है इसको तो निकालने दो। अरुण क्या बोला? निकाल लो प्रिय। ऐसे गाल पे आता है। अरुण क्या बोला? निकाल लो प्रिय, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं गालों से बन गया गाल, ऐसे गाल पे आता है। अरुण क्या बोला? निकाल लो प्रिय, कोई बात नहीं। गालो जनजाति के द्वारा अप्रैल के महीने के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड भाई। सर ये क्लास ऐप पे लाइव नहीं चलती है, तो यहां पर लाइव चलने लग रही और ऐप पे कैसे चलवाओगे ये तो बता दो मेरे को यार। मैं सच्ची बताऊं भाई, मेरे ना अंदर चिढ़ भरने लगी भाई, सच्ची बताता हूं भाई। तुम कौन सी प्रवृत्ति के हो यार? ये कई जने आते हैं क्लास के अंदर, भाई कैसी प्रवृत्ति के इंसान हो यार तुम यार पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ऐप पे नहीं चलती, पीडीएफ कहाँ है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, अभी तक वो नहीं अपलोड किया। अरे यार तुम पढ़ लो यार, जो चीज पढ़ाने लग रहे ना, फिर कहते सिलेक्शन नहीं होता हमारे नंबर 50 आए 120 में से आलपीएम 50 से आऊंगे भाई। ध्यान तो था कौन कदे क्लास में, ध्यान तो हमेशा इन चीज़ों में लाया है। हेलो पिलिया, हेलो सोनिया, हेलो 10, हेलो फलाना, हेलो धमकाना, ये चीज नहीं डाली, ये ऐप में क्यों नहीं चलने लगली, मेरे को ये चीज करनी, मेरे को वो चीज करनी है। बकवास। मैं कितनी बार कहा भाई, ये जो समस्याएं जो तुम्हारी होती है कमेंटों में मत किया करो, यहाँ पर पढ़ लिया करो। ये चीजें मेरे पास मैसेज कर दिया करो, ईमेल आईडी दे रखी, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी, टेलीग्राम आईडी दे रखी, कहीं पे मैसेज कर दो।
फिर बोलते हैं हम ताली को लेती जी, ताली को लेती हो यार। अरे कैसे होगा भाई, ध्यान तो तुम्हारे इनके अंदर रहता है। ये नहीं आराम से पढ़ ले, आराम से बैठ के नोट्स बनाया करो। जब ऑप्शन, जब आंसर देने का टाइम है तो उस टाइम आंसर दिया करो, ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है, कौन सा है। उस टाइम तो देते नहीं, उस टाइम तुम्हारी जबान नहीं खुलती। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा आएगा, संगकेन। एक तो कौन सा है, सोगकरान, एक हमारे पास संगकेन। संगकेन फेस्टिवल ये भी हमारा कहां का है, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है संगकेन। इसको कैसे याद रखो भाई, अरुण और अरुणाचल क्या है, एक साथ है। संग का मतलब, संग मतलब संग साथ, अरुण और अरुणाचल क्या है, एक साथ है। टिंग 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 टिंग, ठीक है। केन से बन गया कैन, केन से बन गया कैन। कैन देखा हो, कैन ऐसे वो माउंटेन ड्यू गाड़ी का कोका कोला ले कैन होया कर, गटक 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 पी जाओ, ठीक है। डर की डैश की डैश, ठीक है। तो यानी कि क्या है, संग केन, यानी कि क्या बन गया भाई, संग भाई अरुण और अरुणाचल साथ बैठे और कैन को खोल के पीने लग रहे, तो संग केन भी कहां का हो गया, हमारा अरुणाचल प्रदेश का हो गया। ये कौन सी जनजाति के द्वारा, ये हमारा खामटी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, खामटी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। इसकी जनजातियां याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। कौन सी, खामटी जनजाति। याद कैसे रखोगे, खामटी का मतलब है खाटा। देखो जब भी आप उस कैन को पीते हो, कोका कोला या माउंटेन कुछ भी पीते हो, खट्टा खट्टापन महसूस होता है, यानी खामटी जो है खट्टा, आपको क्या खट्टा खट्टापन महसूस होगा। खामटी जनजाति और संगकेन फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगला हमारा 5वें नंबर पर है बुरी बूट येलो। क्या है, बुरी, वो बै वाला, बोरी वाला जो होता है बै, बुरी बूट यूलो, बुरी बूट यूलो, ठीक है। यानी भाई फिर अरुण क्या बोलता है, चल को भाई तुम्हारी जो भूरी भूरी टांगे हैं, ठीक है, इनके अंदर से जो तुम्हारे बूट हैं, बूट किसको बोला जाता है, जो जूते होते हैं, जूतों को बूट बोला जाता है, इनको निकाल लो। अरुण क्या बोलता है भाई, चलो हम लोग बेड के ऊपर सो के बात करेंगे, तो तुम्हारी जो भूरी भूरी जो टांगे हैं, उनके अंदर से जो बूट हैं उनको क्या है, निकाल लो। तो बुरी बूट यूलो भी कहां से बिलोंग करेगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करेगा। ये कौन सी जनजाति के द्वारा भाई, ये नीसी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी जनजाति, नीसी जनजाति। नीसी का मतलब क्या था, नीसा का मतलब होता है रात। हिंदी के अंदर पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, नीसा का मतलब क्या होता है, रात, ठीक है। रात के समय तो अरुण बोलेगा भाई तुम्हारी बुरी बुरी टांगों के अंदर से बूटों को निकाल लो और फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो अगला कौन सा हमारा 5 हो चुके। छठे नंबर पर हमारा ड्री। छठे नंबर पर क्या है, हमारा ड्री फेस्टिवल, ड्री, ठीक है। ये ड्री कैसे, ड्री अरुण क्या बोलता है, चल को भाई तुम्हारे भूरे भूरे पैरों के अंदर से बूट निकाल लो, ठीक है। डरना मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ हम लोग क्या है, बातें करेंगे, ठीक है। ड्री का मतलब डरना, भाई तुम डरना मत, ड्री से क्या मतलब डरना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बातें करेंगे भाई। तो ड्री का मतलब है डरना। भाई अरुण क्या बोलता है, चल को भाई तुम्हारे भूरे भूरे पैरों के अंदर से बूट निकालो, फिर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन डरना मत, ठीक है। हम लोग ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करें, हम लोग क्या सिर्फ प्यार भरी बातें करेंगे। ड्री का मतलब हो गया डरना। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। ड्री फेस्टिवल किस महीने के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो जुलाई के महीने के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस महीने के अंदर भाई, जुलाई में क्या है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से फेस्टिवल को, ड्री फेस्टिवल को भाई जुलाई के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी जनजाति, अपातानी जनजाति के द्वारा इसको क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है। जनजाति कौन सी भाई, अपातानी जनजाति, अपातानी जनजाति। याद कैसे रखोगे भाई, देखो अगर कोई व्यक्ति डर जाता है ना तो तड़ जाता है ऐसे, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, दूर रहो, ऐसे नु तड़ जाएगा। अपातानी यानी कि आप तड़ेंगे नु भाई, मेरे पास मत आना, दूर दूर दूर, यानी अपातानी। जब भी व्यक्ति क्या कोई डरता है तो क्या है, तड़ जाता है भाई, यानी अपातानी जनजाति के अनुसार ड्री फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट भाई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सारी जनजातियां हैं, याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसलिए कहने लग रहा हूं। अगला हमारे पास कौन सा भाई, कितने हो गए, 6 हो गए। 7वें नंबर पर हमारे पास कौन सा भाई, लोसर। कौन सा भाई, हमारे पास जो लोसर फेस्टिवल है, ये भी किसके अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। लोसर से बढ़िया लोस भाई, अगर आंचल तुम ड्री तो इसके अंदर क्या है, तुम्हारा ही लॉस है भाई। मैं तो सिर्फ प्यार से बातें करने के लिए तुम्हें बोलने लगा, तुम्हारे भूरे भूरे पैरों के अंदर से बूट निकाल लो, लेकिन अगर तुम ड्री तो इसके अंदर क्या, तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हारी ही आनी है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही लॉस है भाई। चीजें समझ में आई, ठीक है। और अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो तुम अपने मायके जा सकते हैं, नहीं मायोको उत्सव। कौन सा भाई, मायोको उत्सव, मायोको उत्सव, मायोको उत्सव। कैसे रखो, मायोको से बढ़िया माइका, माइका यानी कि
बस जो तुम्हारा पीहर है मायका है, तुम अपने घर पे जा सकते हो। अगर आंचल तुम्हें फिर भी डर लगे तो तुम क्या है अपने मायके जा सकते हो। इसके अंदर तुम्हारा ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं, मैं तो प्यार भरी बातें करने लग रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो तुम तुम्हारे घर पे जा सकते हो, तुम तुम्हारे मायके जा सकती हो। प्रॉफिट वेरी गुड भाई। एनटीपीसी में करंट 2024 की पढ़े 25 की भाई। एनटीपीसी के अंदर करंट मैं बता देता हूं, आपकी लास्ट के 6 महीने की मैक्सिमम पूछी जाती है। अब जैसे अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम जून के अंदर होगा ना, तो आप लोग मई मतलब कि नवंबर तक की पढ़ लेना, नवंबर से लेकर मई तक की वही पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा जो अगला हमारा फेस्टिवल कौन सा भाई, 9वें नंबर का सोलुंग। कौन सा भाई हमारा सोलुंग। सोलुंग का वही बन गया भाई। अरुण क्या कहना है भाई, सोलुंग क्या आंचल में यहाँ पर बेड पे सोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो सोलुंग तो वही आ गया, दोबारा वही आ गया, ठीक है। 10वें नंबर पर हमारे पास कौन सा भाई, 10वें नंबर पर हमारे पास ओजियाले। कौन सा भाई, ओजियाले, ठीक है। अरुण क्या बोलता है आंचल को, भाई जो भी मेरी प्यार भरी बातें हैं ये क्या है, मैं सारी की सारी तुम्हारे ऊपर ओज दूंगा। ओजने का मतलब होता है सारी सारी मेरी प्यार भरी बातें तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, ताकि क्या है तुम इनको अच्छे से सुनते रहना और तुमको अच्छे से नींद आ जाएगी। ओजियाले का मतलब क्या है, ओजना। ओजने मतलब समझते हो, डालना। मैं जो जितनी भी मेरी प्यार भरी बातें हैं आंचल, मैं सारी की सारी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। फिर तुम क्या है आराम से तुमको नींद आ जाएगी, प्यारी नींद आएगी। भाई मेरी प्यार भरी बातें जब मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा, ठीक है, यानी तुम्हारे ऊपर डालूंगा तो तुम्हारे कानों के अंदर डालूंगा, तो इससे क्या है भाई जितनी भी प्यारी भरी बातें इनको क्या जब मैं तुम्हारे कानों के अंदर डालूंगा तो इससे क्या है तुमको क्या बहुत ही अच्छा फील होगा और तुमको प्यार भरी नींद आ जाएगी। ओजियाले का मतलब हो गया ओजना। जब मैं तुम्हारे कानों के अंदर मेरी प्यार भरी बातें ओजूंगा तुमको क्या है बड़ा ही अच्छा फील होगा। तो इससे क्या है 11वें नंबर आ गया हमारा सियांग नदी महोत्सव। कौन सा भाई, सियांग नदी महोत्सव। सियांग नदी महोत्सव। आंचल क्या बोली, आंचल ने सींग बना लिए, ठीक है। सियांग से बन गया सींग, सियांग से सींग, आंचल ने अपने सींग निकाल लिए। नहीं चंट बनते हो अरुण, नो 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 नो, ऐसे ऐसे सींग कर लिए भाई। याद हुए अरुणाचल प्रदेश के टोटल 11 फेस्टिवल थे अलग अलग। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे, बताओ। बताओ भाई, सारे के सारे आपके याद हुए या नहीं हुए। 11 टाइप के हमने फेस्टिवल के जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बस पंजाब के हो रह जाएंगे, फिर आज की क्लास करते हैं खत्म। बताओ सारे के सारे याद हो गए। 11 टाइप के फेस्टिवल थे अलग अलग भाई। तमिलनाडु हो गया और जितने भी इनकी जनजातियां भी आपको याद रखनी है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। एमसीक्यू करें भाई अब इससे रिलेटेड, फिर करें पंजाब के। बस 1 घंटा कितनी 5 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटे 15 मिनट पे छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। 10 मिनट की क्लास हो लगी, 10 मिनट में पंजाब के कर देंगे, इजी है। तमिलनाडु है डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ आपका 3 दिसंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। जो तमिलनाडु है वो कौन से राज्य के अंदर मतलब किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, पहले ही बताया था। तमिलनाडु जो फेस्टिवल किसकी जनजाति है, मिसमी जनजाति के द्वारा कौन सा अपना तमिलनाडु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, मिसमी जनजाति। मैं पहले बताने लग रहा हूं, जिस डांस के साथ मैंने जनजाति लिखी है याद करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जनजाति ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। जनजाति पूछे और ये पूछे कौन से राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पर शायद तमिलनाडु सेलिब्रेट कहां पर किया जाता है, लड्डू तू मेरा लड्डू है, अरुण बोलेगा आंचल को, यानी अरुणाचल का। आगे देखो अगला कौन सा है, बौद्ध त्योहार सोगकरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के अंदर मनाया जाता है। जो बौद्ध फेस्टिवल कौन सा हमारा, सोगकरान। भाई आजा भाई आंचल सो के करते हैं प्यार भरी बातें भाई। एसएससी जीडी के अंदर 8 दिसंबर 2021 के अंदर। कहां का है, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो अगला कौन सा है, डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंदर। गालो जनजाति भाई अरुण क्या बोला, आंचल क्या बोली कि चलो ठीक है मैं मेरी पिन तो निकाल लूं उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अरुण क्या बोला, आंचल के गाल पे हाथ लगा के कोई बात नहीं प्रिय निकाल लो पिन, ठीक है। यानी कि अरुण ने क्या उसके गालों के ऊपर हाथ लगाया, तो गाल से क्या बन गया हमारा मोपिन। भाई मोपिन फेस्टिवल ही तो है गालो जनजाति के द्वारा, ठीक है। मोपिन है भाई, मेरे को पिन तो निकालने दो अरुण। अरुण ने क्या बोला, कोई बात नहीं आंचल निकाल लो, ठीक है। यानी कि मोपिन एसएससी एमटीएस के अंदर है 5 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। अगला चलो, अरुणाचल प्रदेश की खामटी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार होना था, खामटी। खामटी का मतलब होगा खाटा, खामटी से खाटा। खाटे खाटे क्या होते हैं, कैन होते हैं,
अरे मैंने बताया माउंटेन ड्यू, डर की डैश और ये जो आपके कोका कोला आते हैं, इनके क्या होते हैं, खाटे खाटे होते हैं कैन। तो कौन सा, तमिलनाडु संग केन। भाई तुम्हारे साथ बैठ के कैन पीऊंगा, केन से कैन बन गया तो संग केन हो गया। ऐसे सीजीडी के अंदर है 26 फरवरी 2024, अभी पिछले साल ही आया है। आगे चलो, आंसर दो भाई सभी साथी। अभी तक तो इतने बोलने लग रहे थे तुम, अब सिर्फ 600 ही बच्चे आंसर देने लग रहे हैं। बुरी रात चलने दो मास्टर जी, दोनों की स्टोरी। बुरी बूढ़ी लो भाई, ताम गंदे मानो यार, सच्ची बताओ, ताम हो गंदे, मैं कौन भाई, ताम हो, ताम मेरी वो करो, उकसाव हो, ठीक है, गंदी गलत चीज है भाई यहाँ, ठीक है, तुम्हें पता नहीं। एसएससी स्टेनो के अंदर आया 24 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर, बुरी बूट यू लो अरुणाचल प्रदेश की नहीं, लेकिन किस जनजाति द्वारा। भाई आंचल, तुम्हारे बुरे बुरे पैरों के अंदर से क्या बूट को निकाल लो, ठीक है, किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था बताओ भाई। लोथा, अंगामी, नीसी या सुमी, कौन सी जनजाति के द्वारा आपका सेलिब्रेट किया था भाई। अभी रात हो चुकी है, यानी नीसा भाई, अभी नीसी यानी कि रात हो चुकी है, तुम्हारे बुरे बुरे पैरों के अंदर से क्या इन बूटों को निकाल लो। आगे चलो भाई, ड्री, डरना मत आंचल, सिर्फ प्यार भरी बातें करूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं करूंगा, डरना मत। तो ड्री अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव किस महीने के अंदर सेलिब्रेट किया था। एसएससी जीडी के अंदर 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। तो कौन से महीने के अंदर सेलिब्रेट किया था ड्री, हमारा जुलाई महीने के अंदर, ड्री जुलाई करवाया था, जुलाई मंथ के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला चलो, मायोका उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाता है। मायो का उत्सव बताओ भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 पिछले ही साल आया है। मायो का उत्सव किस, मायो का याद करो, मायो का याद करवाया था, वेरी गुड भाई। मायोका से माइका, भाई तुम अपने माइक के चले जाओ अगर तुमको डर लगने लग रहा है। तो अरुण बोलता है चल को भाई, अगर तुमको डर लगता है तो तुम अपने माइक के भी जा सकते हो, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एसएससी एमटीएस 20 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर कौन सा त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया था। पोंगल, उगादी, बांग्ला या सोलुंग, बताओ भाई कौन सा सेलिब्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बताओ। सोलूंग, बस सोलूं थोड़ी देर, अरुण आंचल सोलूं तेरे पास इधर बेड पे थोड़ी देर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सो लो। आगे चलो, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता। अब नहीं वाला बताना है। एसएससी मैट्रिक लेवल 4 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया, कौन सा नहीं मनाया जाता। लोसुंग, तमिलनाडु, संगकेन, ओजियाले। भाई अरुण तेरे कान के अंदर है, ओ आंचल तेरे कान के अंदर अच्छी अच्छी बातें ओज दूं, डाल दूं, अच्छा पी लो होता है भाई। संगकेन तेरे साथ कैन पी लूं, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु भाई लाडू, ये भी सही है। यानी लोसुंग क्या है, लोसुंग हमारा ये इसका फेस्टिवल नहीं है, लोसुंग सिक्किम वगैरह का है। आगे चलो, भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव, सियांग, आंचल ने क्या सींग पिनो लिए, नो 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 मेरे पास मत आना, सींग ऐसे ऐसे निकाल लिए, तो क्या अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर दिए। तो दिल्ली पुलिस के अंदर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। बस ये हो गए, अरुणाचल प्रदेश के सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट स्टेट, इसके तो थोड़े से हैं, पंजाब के तो सारे 5 से हैं, बस फटाफट फटाफट करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, 5 ही हैं बस। वेरी गुड, 1300 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे। Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू ईसामी, ईसु, पुनिया पुनिया, कविता टोक्सला, कुलदीप सैनी, निशा वर्मा, दीपिका कौशिक, राज रोहन, दीपक जाट, दीपक सैनी, महादेव की दीवानी, आवाज सिंह। वेरी गुड भाई, टेलीग्राम पर सारी डिटेल्स दे रखी है, बैच चेंज कर दो। ओके भाई, अमित चिंपा 40 रुपए भुगतान कर दिया जाएगा भाई, ओके शाबाश। चलें आगे, बस पंजाब के और करने भाई, मोटे मोटे फिर हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, ठीक है। पंजाब के और करने, बस सारा 10 मिनट का समय लूँ भाई, 1:11 होगी, 10 मिनट भी पूरी को लगा, 1:16 पे छोड़ दी वहाँ, बस फटाफट कर लो पंजाब के। और थोड़े से हैं पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट, आप लोग ये मत समझना बस वो बैसाखी हो गया वो हो गया, नो, और भी फेस्टिवल है, डांस नहीं करने लग रहे। पंजाब के मेन फेस्टिवल कौन से, 4 राज्य तो करेंगे यार आज के, ठीक है, 1 2 राज्य करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, सिलेबस भी तो पूरा करना तुमको, नहीं करना क्या। तो पंजाब राज्य के कौन से फेस्टिवल हैं ये और करेंगे भाई। सबसे पहला जो हमारा फेस्टिवल है पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट है बैसाखी। बैसाखी किसको बोला जाता है, बैसाखी बोला जाता है जो हम लोग, जैसे कोई व्यक्ति का मान लो पैर नहीं है, ठीक है, तो कांख के अंदर डंडी लगा के नहीं चलता ऐसे, उसको बैसाखी बोलते हैं भाई।
बैसाखी। ठीक है, तो जो बैसाखी है, बैसाखी जरूरत किसको पड़ती है? जिसके पास क्या पंजा नहीं होता, पंजा, पंजाब से क्या पंजा, जिसके पास क्या पैरों वाले पंजे नहीं है, वही तो बैसाखी लेके चलेगा। और भी गुप्त दान आया भाई, हर्ष ज्ञानी के द्वारा ही भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। बैसाखी पंजाब के अंदर, ठीक है, जिसके पास पंजा नहीं वही तो बैसाखी का यूज करते हुए चलेगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये मेनली कब सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो जो रबी फसल की कटाई होती है, कब? रबी फसल की कटाई। रबी फसल की कटाई कब होगी? अभी तो होगी, ये भी अप्रैल का महीना ना। अप्रैल के महीने के अंदर आपकी पता नहीं 13 पता नहीं 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी का फेस्टिवल। शायद 13 अप्रैल ही है, 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी। ठीक है, छुट्टी भी होती है उस दिन। ठीक है, इस टाइम क्या था? रबी, रबी की फसलें, रैसे रबी, रैसे रगड़ना। रगड़न कब होती है? सर्दियों के अंदर होती है। तो सर्दियों के अंदर गेहूं की फसल बोई जाती है। अभी गेहूं की फसल की कटाई होगी अप्रैल के महीने के अंदर, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर कटाई होती है। अभी मार्च के लास्ट में और अप्रैल की 15 अप्रैल तक गेहूं की फसल कटेगी। ठीक है, यानी बैसाखी कब? आपकी रबी फसल की कटाई के दौरान किया जाता है ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट हमारा। और क्या? खालसा पंथ के जो गठन की स्मृति के अंदर भी इसको किया था। मतलब खालसा पंथ है, मतलब सिख धर्म के अंदर खालसा पंथ भाई, उसके गठन की स्मृति के अंदर भी, यानी भाई इसका गठन हुआ था इस दिन, उसकी याद के अंदर भी बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और किस लिए भाई? खालसा पंथ के गठन की स्मृति में, खालसा पंथ के गठन की स्मृति, स्मृति मतलब याद में। ठीक है, कौन सा किया जाता है? बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब के अंदर भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? तियान फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई? तियान। तियान फेस्टिवल भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? तियान फेस्टिवल। इसको कैसे याद रखोगे भाई? जब भी तियान से बन गया तैरना, तियान से तैरना। ठीक है, जब आपको तैरना कब आएगा? जब आपके पास क्या है? जब आप पंजों का दाब लगाओगे। पंजाब से कहना पंजा दाब, पंजा प्लस में दाब भाई, जो तुम्हारे पैरों के जो पंजे हैं, जब तुम इनका ऐसे ऐसे दाब लगाओगे तभी तुमको क्या है? तैरना आएगा। तियान से बन गया तैरना। आपको तैरना कब आएगा? जब तो आप लोग क्या है? पंजों का दाब लगाओगे। और तैरने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। और पानी की भरपूर मात्रा कब आती है? मानसून के टाइम पर। तो यानी कब सेलिब्रेट किया जाता है? मानसून की शुरुआत में भाई, मानसून की शुरुआत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। शुरुआत में, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? मानसून की शुरुआत के अंदर कौन सा भाई? तियान फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, अगला हमारा कौन सा? तीसरे नंबर पर छपार उत्सव मेला। कौन सा भाई? हमारा छपार जो उत्सव मेला है, यह भी हमारा कब सेलिब्रेट किया था? छपार उत्सव मेला, यह भी हमारा पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया था। कौन सा? छपार उत्सव मेला। याद कैसे रखोगे? पंजे, जो हमारे पंजे होते हैं हाथों के हों चाहे पैरों के, क्या है? छप जाते हैं। जब किसी के ऐसे पंजा दबा के मारोगे ना तो उसके गाल पे क्या? पंजे छपार से बढ़िया छप जाते हैं भाई। यानी छपार उत्सव मेला भी कहां पर हो गया? हमारा पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा हो गया? एक होली से बनता है होल मोहल्ला। क्या बनता है हमारे पास? होला मोहल्ला। ये फेस्टिवल भी कहां पर? पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा? होला मोहल्ला। होला मोहल्ला भाई, जो मोहल्ले है, मोहल्ले जो भी हमारा मोहल्ला है उसके अंदर क्या? होला। होला का मतलब होता है भाई शोर शराबा हो रहा है, हल्ला हो रहा है भाई। मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर होला भाई, जो भी हमारा मोहल्ला है उसके अंदर क्या है? शोर शराबा हो रहा है भाई। मोहल्ले के अंदर शोर शराबा कब होता है? जब क्या कोई किसी के पंजा दबा के मार देता है, तब क्या है? पूरे पूरे छप जाता हो पंजा गाल पे, तब क्या पूरे पूरे मोहल्ले के अंदर भाई होला यानी कि हल्ला हो जाता है, शोर शराबा हमारा हो जाता है भाई। ठीक है, एक पंजाब के अंदर भाई बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल। किस रूप में? बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी क्या है? पंजाब के अंदर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? हमारा बंदी छोड़ दिवस भाई। ये मेनली कौन से दिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये पूछा जाता है दिवाली के अवसर पर भाई, दिवाली के अवसर पर। इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि आप लोगों को पता, देखो भाई मेनली स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब, हरियाणा, हर जगह से, भारत के हर क्षेत्र से भाग लिया था। आप ये समझ लो भाई, एक ट्रिक है, सिर्फ ऐसे है भाई, पंजाब से ज्यादा लोग आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि हरियाणा पंजाब के अंदर दूध दही का खाना तो शरीर ऐसे तकड़े तकड़े होते हैं, तो वो लोग ज्यादा थे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, तो इसलिए उनको ज्यादा बंदी बनाया गया था। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो बंदी लोग कहां से बने थे? पंजाब से। तो यानी कि दिवाली के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया था। ये महीना ये पूछा था भाई किस अवसर के ऊपर किया जाता है। चीजें समझ में आई? ठीक है, इसके अलावा छठे नंबर पर हमारे पास कौन सा? रायपुर खेल महोत्सव। कौन सा भाई? रायपुर खेल महोत्सव। नाम से देखो रायपुर कहां पर? वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर है। आपको ऐसे लगा जैसे कि छत्तीसगढ़ का कोई खेल महोत्सव है। नो, रायपुर खेल महोत्सव एग्जामिनर इसको देता बार बार, और इसीलिए देता क्योंकि बच्चे इसको ये सोचते हैं रायपुर तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, बच्चे इसके अंदर छत्तीसगढ़ लगा के जाते हैं।
और गलती हो जाती है एग्जाम के अंदर। तो रायपुर खेल महोत्सव कहां पर भाई? पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखोगे रे भाई? देखो रायपुर से भाई पूरा पूरा खेल करना पड़ेगा भाई, वरना ये पंजा है ऐसा दबा के लगेगा, अकल आ जाएगी। रायपुर यानी भाई पूरा खेल करना पड़ेगा, पूरा पूरा महोत्सव, ठीक है। इसको किस नाम से? इसको ग्रामीण ओलंपिक भी बोलते हैं। इसको पंजाब के अंदर किस नाम से भाई? ग्रामीण ओलंपिक भी बोला जाता है। ग्रामीण ओलंपिक भी बोलते हैं किसको? रायपुर खेल महोत्सव को। कहां पर? पंजाब के अंदर भाई, ये चीज भी याद रखनी है। 7वें नंबर पर जो हमारे पास अगला जो फेस्टिवल है पंजाब का हमारे पास, वो कौन सा भाई? गुरुपर्व। गुरुपर्व, ये तो आपको पता है भाई, पंजाब के अंदर आपको पता है सिख धर्म के अंदर 10 गुरु थे भाई, अलग अलग, जैसे गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक, गुरु अर्जुन देव, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इनके अंदर किससे क्या है? एक गुरुपर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, गुरुपर्व। ये किस अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है? जो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव थे, उनके लिए स्पेशल सेलिब्रेट किया था गुरु नानक देव भाई, ठीक है। और गुरु नानक देव कहते थे, देखो नानक से बन गया नाना जी, नानक से बने नाना जी, और आपकी पीढ़ी के अंदर नाना जी क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर पे होते हैं। तो यानी कि क्या? सबसे पहले सिख गुरु थे भाई। फर्स्ट सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव भाई, फर्स्ट सिख गुरु। ऐसे याद करवा जाओ भाई, ट्रिक से भूलोगे ही नहीं भाई। फर्स्ट सिख गुरु कौन से थे भाई? गुरु नानक देव क्या थे? पहले सिख गुरु थे। चीजें याद हो जाए। गुरु पर्व भी किसके अंदर? हमारा इसी के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो हमारा लास्ट है वो कौन सा? हमारा माघी का मेला। लास्ट है हमारा पंजाब का, ठीक है, उसका तो सारे खत्म हो जाए। कौन सा? माघी का मेला। माघी का मेला भी कहां पर आपका सेलिब्रेट किया था? पंजाब के अंदर। अब वो तो पंजाब के अंदर कैसे होते हैं? ठंडे ठंडे शरीर से तकड़े तकड़े लोग होते हैं। वो शरीर से तकड़े कब बनते हैं? जब क्या वो माँ के हाथ का देसी घी खाते हैं, तब क्या वो शरीर से तकड़े बनते हैं। यानी माघी का मेला भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी हमारा पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखें, सभी साथी आंसर देंगे भाग भाग के, ठीक है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? खालसा पंथ के गठन की स्मृति में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? बैसाखी। में फिर बताने लग रहा हूं, यहां पर मैं जो चीजें लिखता है एसएससी सीजीएल के अंदर है 1 दिसंबर 2022 की, यहां पर लिखी हुई हर चीज इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये भी आएगा, रबी की कटाई के अवसर पर कौन सा फेस्टिवल? बैसाखी। खालसा पंथ के ऊपर भी बैसाखी। ये चीजें याद रखनी है आपको। आगे चलो, अगला कौन सा है? पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसल की कटाई से जुड़ा है? आ गया ना वही प्रश्न घुमा के, एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ है 7 दिसंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। रबी की फसल की कटाई से रिलेटेड कौन सा भाई? 1 मिनट रुको। हेलो हेलो, हाँ भैया भाई, बस 5 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, बस 5 मिनट लग गई। 5 मिनट भी पूरी कौन लगा है? पूरी 5 मिनट भी कौन लगा पूरी? बस ठीक है, ठीक है। पंजाब का कौन सा त्योहार रबी फसलों की कटाई से जुड़ा है? कौन सा? हमारा बैसाखी है, वो रबी फसल की कटाई से जुड़ा है। अगला चलेंगे भाई, तियान। तियान से बन गया तैरना, ठीक है। आपको जब तैरना आएगा, तैरना कब आएगा? जब आप पंजों को दबाओगे, यानी पंजाब से बिलोंग करेगा, ठीक है। और तैरने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ी। पानी कब आएगा? जब मानसून के मौसम की शुरुआत है, यानी मानसून के अवसर पर क्या है? तो आपका एसएससी के अंदर है 15 अप्रैल 2021 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। तियान पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कब मनाया जाता है? मानसून की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है। आगे चलो भाई, भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छपार मेला, एक क्या भाई सामाजिक उत्सव कौन सा? छपार मेला, ये आयोजित किया जाता है। छपार मेला, छपार से बने छप गया भाई, एक पंजा दबा के मार दिया ना गाल पे, छप जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ आपका 11 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूं, हर जगह से प्रश्न उठा के ले आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो छपार मेला आपका कहां पर? पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? होला मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर होला हल्ला क्यों हुआ? किसी ने क्या किसी गाल पे लगता है पंजा दबा के मार दिया। सीएमटीएस के अंदर 15 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर सिख धर्म से बिलोंग करता है। ये तो देखिए किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? पंजाब के अंदर सिख धर्म है, यानी सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सिख बंदी छोड़ मनाए जाने वाले दिवस इनमें से किस हिंदू त्योहारों के साथ सम्मिलित है भाई? जो बंदी छोड़ जो दिवस है वो किस त्योहार के साथ मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया 21 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर स्पेशल होता है। बंदी छोड़ दिवस किसके साथ है? दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है सिख धर्म के अंदर बंदी छोड़ दिवस भाई। आगे चलो भाई, पंजाब में डैश उन योद्धाओं की याद में आयोजित किया जाता है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। पंजाब के अंदर कौन सा त्योहार भाई उस अवसर पर मनाया जाता है जिसके अंदर क्या है भाई? गुरु गोविंद सिंह और जो क्या थे मुगलों के बीच जो युद्ध हुए थे उसके अंदर प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है 7 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो कौन सा भाई? हमारा माघी का मेला।
ठीक है भाई, आप ये समझ रहे हो गुरु गोविंद सिंह जी थे और जो मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर क्या है भाई, गुरु गोविंद सिंह ने भी भाई घी खा रखा था भाई, माँ के हाथ का घी खा रखा था। इस ये सिर्फ ट्रिक है भाई, माँ घी का मेला भाई, उन्होंने माँ के हाथ का घी खा रखा था, तब वो मुगलों के साथ है बहुत जोर शोर से लड़े भाई। ठीक है, तो माँ घी का मेला इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं शायद आपको लिखवानी भूल गया। ठीक है, ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट अलग से कॉपी के अंदर बनाना है। मुगलों के बीच में युद्ध हो रहे, तो इसके अंदर ओला मोहल्ला भी दे रखे, आप कंफ्यूज हो जाएगी, ये भी पंजाब का है। ठीक है, तो ये चीजें लिख लेना। अगला देखो कौन सा है, भारत का कौन सा राज्य है किला रायपुर खेल महोत्सव, देखो रायपुर आ गया ना, रायपुर आ गया ना, रायपुर से आप लोग क्या समझो भाई, छत्तीसगढ़। नो, रायपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। CHSL के अंदर आया 9 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। तो कौन सा भाई हमारा पंजाब वाला, क्या इसको रायपुर खेल महोत्सव के रूप में जाना जाता है। एक सेकंड हो जाए। हेलो भाई, क्लास ले 5 मिनट में मिलाऊं, क्लास में हूं, 5 मिनट में मिलाऊं हूं। ठीक है भाई, आगे चलो भाई, बस लास्ट प्रश्न ये, गुरुपर्व तो अभी पढ़ा था। गुरुपर्व है सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, बस 16 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर, ये तो अभी पिछले वाले के अंदर आया। किसकी जयंती के ऊपर मनाया था गुरुपर्व? गुरु नानक देव, जो कि क्या सिखों के पहले गुरु थे, इनके अवसर पर मनाया जाता है भाई। ठीक है, तो ये टोटल 32 प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे, सारी थ्योरी करवा दी। ठीक है, 4 राज्य आज हमने निपटाए हैं। इन राज्यों के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इन ये सारा सौदा जो मैंने आपको लिखे हैं, ये सारे आपको लिखे लिखा है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। इन प्रश्नों की PDF होगी, सारा वगैरह वगैरह आपको बैच के अंदर मिलेगा। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, रेलवे का अलग से बैच है, कोई रेलवे ग्रुप डी NTPC की तैयारी करने लग रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहा है, उसका अलग से बैच है। ठीक है, और कोई साथी अपना किसकी, ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ जिक्के करने तो कंप्लीट जिक्के का अलग से बैच है। चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला बैच लेना है। ठीक है, सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का 50 रुपये का डिस्काउंट, अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करोगे तो APRIL, सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का। ठीक है भाई, ये आपका RPF कांस्टेबल का हमारा अच्छा रिजल्ट आया था। ठीक है, उसके अवसर पे डिस्काउंट दिया, कल ही दे दिया, कल रात को वीडियो बना के। और भाई आज अभी ये समझो 8 बजे के आसपास, 7 या 8 बजे के आसपास मैं वीडियो डाल दूंगा RPF कांस्टेबल की, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी फिजिकल की भाई। ठीक है, तो ओके, क्लास कैसी लगी जरूर बता देना। आपको चीजें याद हुई या नहीं हुई, क्लास के अंदर मजा आया नहीं आया, आपको कंटेंट कैसा लगने लग रहा है, ये चीज जरूर बताओ भाई। एक बार के लिए बताओ मेरे को, फिर करते हैं तुम्हारी क्लास की छुट्टी। बताओ क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगने लग रहा है। भाई आपको मतलब जैसे पहले जो मैंने 87 क्लास करवाई थी, आपने प्लेलिस्ट देखी होगी, उसके ऊपर करीब 3 मिलियन व्यूज हैं, 30 लाख लोग देख चुके हैं उस प्लेलिस्ट को। ठीक है, एक तो वो कंटेंट करवाया था, वो देखो मैं खुद बताने को इतना डीप नहीं था जितना डीप मैं अब करवाने लग रहा हूँ। और एक ये वाला कंटेंट है, बताओ कौन से वाला आपको, ये वाला ज़्यादा आपको बेटर लगने लग रहा होगा मेरे हिसाब से तो। सही है ना, कंटेंट गच होना चाहिए, चीज़ें आपके याद होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ने लग रहे। मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस कराया था, मैं जिस दिन जिक्के स्टार्ट करवाऊंगा ना, इस बात की मेरी गारंटी होगी भाई, इतनी डीप जिक्के करवा दूंगा, आप कहीं कोई सा एग्जाम दे दियो गलत होएगा ही नहीं भाई। पर्सन दिमाग के अंदर सारी चीज़ें सेट करवा दूंगा। अभी तो सिर्फ स्टैटिक जिक्के स्टार्ट करिए भाई, पॉलिटी करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, टेंशन काहे लेते हो। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा भाई, टेंशन ना लो तुम। करीबन अभी क्या चल रहा है, अभी तो मार्च चलने लग रहा है, अप्रैल मई जून तक पूरा हो जाएगा सारा सिलेबस। ठीक है, ओके, मिलते हैं भाई कल। सर अभी वाली क्लासेस ज़्यादा बेस्ट हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, शाम को 6 बजे तुम्हारी रीजनिंग की क्लास। तो लेक्चर नहीं है। जा 250 ml वाली पेप्सी लेकर आ। बाकी की पेप्सी